जो आज की ही क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक जो कि बड़ा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आसानी से इसको समझ सकते हो और अच्छी बात यह है कि एक क्वेश्चन तो पक्का आता है इससे, प्री में भी आता है, कुछ न कुछ मेंस में भी ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है और हमें इसको बड़ी आसानी से सीख लेंगे और एक क्वेश्चन हमारा पक्का कर लेंगे और बड़ी तेज़ी से हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, पार्टनरशिप का। देखो, कोई भी बिजनेस आप लोग किसी के साथ करते हो तो दो तीन टाइप की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि सबसे पहले बिजनेस में लगता है पैसा। आप मुझे बताओ, जो बंदा जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। होना चाहिए, उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होना चाहिए। और जो बंदा कम पैसा लगाएगा उसका प्रॉफिट कम होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन सेंस की एक बात आती है हमारे सामने कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के, कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। जिसका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा उसका प्रॉफिट। उसके बाद में एक बात और होती है, मैंने आपके साथ बिजनेस किया, मैंने आपको बोला कि आप तो चलो कोई बात नहीं 5 लाख रुपए लगा दो, मैं 10 लाख रुपए लगा दूंगा, तो हिसाब से तो मेरा प्रॉफिट 2 गुना होना चाहिए। मैंने आज 10 लाख रुपए दे दिए आपको, कल जाके बोला भाई वापस दे दे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मैंने मेरे वापस ले लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने हटा लिया। और उसके 1 साल बाद में बोलता हूँ चल भाई ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को दे, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे ना, क्योंकि मैंने तो पैसा एक ही दिन के लिए लगाया, आपने पूरा पैसा साल भर के लिए लगाया। तो पैसा सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया अगले दिन वापस ले लिया। सिर्फ पैसे पे या इन्वेस्टमेंट पे ही ये बिजनेस डिपेंड नहीं करता है, बिजनेस डिपेंड करता है आपका टाइम के ऊपर भी। जिसका पैसा जितने टाइम तक रहेगा उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जिसका पैसा जितने ज़्यादा टाइम तक, मतलब मेरा पैसा ज़्यादा समय तक रहा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, आपका पैसा ज़्यादा समय तक रहा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसका मतलब जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जो भी दो लोग बिजनेस करते हैं, वो जो प्रॉफिट होता है वो पैसा जितने समय तक लगा उस समय पर भी डिपेंड करता है। तो कुल मिला के एक बात आ गई हमारे पास में, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के और प्रॉफिट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ठीक है जी, दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो वेलकम है आपका एकदम नए टॉपिक पे ऊपर, जबरदस्त जगह पे आए हो आप। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, एकदम प्रैक्टिकल वे में रटने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और आपको समय दिया ही नहीं गया है। क्या नहीं दिया गया है? टाइम आपको गिवन ही नहीं है। या तो टाइम आपको गिवन नहीं है या आपको टाइम दिया गया सेम, 1 साल के लिए दोनों ने पैसा लगाया। ठीक है, या तो टाइम आपको सेम दिया गया है या टाइम आपको दिया ही नहीं गया है। तो बताओ, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया वही क्या प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, अगर आपको टाइम गिवन नहीं है तो। अगर टाइम गिवन नहीं है तो देखो स्टार लगा रहा हूं इसके ऊपर, टाइम गिवन नहीं है, टाइम दिया ही नहीं गया है, इसका मतलब फार्मूले में से टाइम हटा दो बस। एक आपको ऐसे दे दिया गया कि आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया मान लो 2:3 और टाइम का रेशियो दिया गया आप लोगों को 3:5। ठीक है, 3:5 दिया गया। अब आप मुझे बताना, यहां पे अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना होगा तो भाई ऐसे रटने की कोई बात नहीं है, रेशियो को याद करो। रेशियो में मैंने क्या बोला था, अगर आपको एक नया रेशियो निकालना है, अगर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है तो क्या आप दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो?
अगर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है तो दोनों रेशियो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्टनरशिप की तरह रटते फिरते हैं, रटना नहीं है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फार्मूले में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम है तो प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे इसका रेशियो निकालना होगा प्रॉफिट का, तो आप लोगों का यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, इस तरीके से रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं 2 चीज़ें और लास्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट के रेशियो का खेल है सारा का सारा। ठीक है, देखो सभी लोग शुरू के 15 मिनट में ना क्लास में एकदम कॉन्सेंट्रेट रहा करो, फिर एक आधा क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक क्वेश्चन आपका दिमाग कहीं और चला गया, लेकिन शुरू के 15 मिनट में चला गया तो सारे क्वेश्चन खराब हो जाएंगे आगे के। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में कभी हो गया तो कोई, शुरू के 15 मिनट एकदम फ्रेश माइंड से पूरा फोकस्ड बैठा करो। ठीक है, तो आप लोगों का सभी पूरा खेल प्रॉफिट का रेशियो निकालने का। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, इतना खेल हो गया सारा का सारा। अब थोड़ा सा ये प्रॉफिट टर्म है ना, इसको समझ लेते हैं। एक 2 बंदों ने पार्टनरशिप की भाई, पार्टनरशिप की, बिजनेस करने की सोची लॉकडाउन के बाद में, कि देखा सब कुछ बर्बाद हो रहा है तो हम भी चलो नया बिजनेस ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 बंदे थे, एक बंदा था जिसका नाम था एक्स, एक बंदा था वाई। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। ठीक है, एक्स ने बोला कि भाई मैं 500 रुपये लगाऊंगा। वाई ने बोला ठीक है भाई, मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी 500 रुपये लगा देता हूँ। दोनों ने 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। टाइम दोनों ने कर दिया 1-1 साल के लिए, तो टाइम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिसाब ये हो गया कि जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों को आधा आधा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी सेम है, टाइम भी सेम है, बताओ 1:1 में प्रॉफिट मिलना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो निकालोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कट जाएगा, तो आधा आधा प्रॉफिट मिलना चाहिए। हिसाब तो ये बन रहा है, दोनों ने सही समय के लिए उतना ही निकाला। लेकिन अगर मान लो ये दोनों सिर्फ इन्वेस्टमेंट पार्टनर हैं, ये दोनों सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, इन्होंने काम वाम दूसरे लोग कर रहे हैं, उनको सैलरी वैलरी दे रहे हैं अपने प्रॉफिट में से, सैलरी वैलरी देने के बाद में जो पैसा बचता है उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं। जो सारा खर्चा वर्चा हटा के जो बच गया बिजनेस में उसको प्रॉफिट देते हैं। उसको इन दोनों ने आपस के अंदर बांट लिया। अब क्या होता है कि वाई थोड़ा लालची आदमी है मेरी तरह, तो वाई ने क्या बोला कि भाई ऐसा करता हूं, मैं तेरा वर्किंग पार्टनर भी बन जाता हूं, है ना। जैसे मुझे पढ़ाने का लालच होता है, इस बंदे को काम करने का लालच है। ठीक है, तो इसे हो गया वर्किंग पार्टनर हो गया ये। ठीक है, तो ये आप लोगों का वर्किंग पार्टनर हो गया। तो बताओ काम करने की जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी थी वो ये लेगा कि नहीं लेगा, बताओ, है ना। बताओ लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो अब मुझे बताओ, इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो इनका प्रॉफिट 1:1 में आना चाहिए था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम निकालोगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा आप लोगों का 1:1, यानी कि आधा आधा प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट और टाइम के हिसाब से आया है ये आधा आधा। वर्किंग पार्टनर का अलग कॉन्सेप्ट है। मान लेते फॉर एग्जाम्पल सारे बिजनेस को कर कराने के बाद में 1000 रुपए प्रॉफिट हो गया इनको, और इन्होंने डिसाइड किया था कि जो वर्किंग पार्टनर होगा उसको जितना प्रॉफिट होगा उसका वर्क करने का 20% मिलेगा। तो बताओ ये जो बंदा वाई है, ये 1000 में से 200 रुपए तो काम करने के लिए गया, 200 रुपए तो काम करने के लिए गया। ठीक है ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट दे दिया मुझे 1000 रुपए का, 200 रुपए तो ये काम करने के लिए गया। बचे हुए 800 रुपए वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के हिसाब से बटेंगे, तो वो 400 रुपए इसको मिलेंगे, 400 इसको मिलेंगे। तो बताओ वाई को टोटल कितना मिल गया, 400 प्लस 200 600 रुपए, इसको सिर्फ 400 रुपए मिला। तो वर्किंग पार्टनर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि वर्किंग पार्टनर को हम कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, जो एक्स्ट्रा देते हैं उसको पहले हटा दो और उसके बाद में रेशियो में बांटना है। समझ गए ना, उसके बाद में रेशियो में बांटना है। पहले वर्किंग पार्टनर को जो देना था वर्क के हिसाब से वो दे दो, उसके बाद में इसमें बटेगा बचा हुआ पैसा। एक ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ये है, मैंने आपको एक टाइम के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि टाइम जो होता है, टाइम एंड वर्क में मैंने एक चीज बोली थी आप लोगों को, टाइम एंड वर्क में 2 लोग
2 पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे, इस तरीके से जब भी काम करना होता तो हम किसको बराबर करते थे? टोटल वर्क को बराबर करते थे। यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, आपको हमेशा प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। ठीक है, और उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ जाएगा फिर। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आप ये बोलोगे, ये तो फर्स्ट सिचुएशन होगी कि आपने प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। एक तो ये हो गई, आपको करना पड़ा है। दूसरी ये सिचुएशन कई बार हो जाती है, क्वेश्चन टाइप नंबर 1 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दूसरा टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा, एक जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, अरे यार ये मतलब लॉस तो दिमाग में घुसा हुआ है ना, प्रॉफिट ही होता है बिजनेस में। यहाँ पे हम प्रॉफिट पढ़ेंगे, सिर्फ प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो गिवन होता है आप लोगों को। आपको बोल देगा ए और बी ने बिजनेस किया, उनके प्रॉफिट का रेशियो, उनके में जो प्रॉफिट बटा वो 1:2 के अंदर बट गया। जब आपको प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, तब क्या करोगे? तब भी क्या करना है, तब भी आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तब भी प्रॉफिट का रेशियो ही निकालना है, और निकालने के बाद में क्या करना है, इसके बराबर कर देना है। अब निकालोगे कैसे सर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम से। अब या तो आपको किसी का इन्वेस्टमेंट गायब देगा या किसी का टाइम गायब देगा, जो भी गायब होगा उसको XYZ कुछ भी मान लेना, ABC कुछ भी मान लेना उसको, और उसके हिसाब से एक रेशियो कैलकुलेट करना। उस रेशियो को आपको 1:2 के बराबर करना है, जो रेशियो गिवन होता है। उसके बाद में जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यानी कि लास्ट में 2 पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर प्रॉफिट लॉस का रेशियो नहीं दिया गया तब तो रेशियो कैलकुलेट करके करना ही करना है हमें क्वेश्चन को। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का रेशियो हमें दे दिया गया है ऑलरेडी, प्रॉफिट का रेशियो ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, और जो गिवन है उसके बराबर करना है पूरे चैप्टर में। इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करेंगे। एकदम इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया भाई। 2 साझेदार हैं, 2 पार्टनर्स X and Y started a business investing 50,000 and 40,000 respectively. What will be the ratio of their profit at the end of the year? अरे बिल्कुल सिंपल है। समय आपको कुछ नहीं दिया गया कि इसने इतने महीने, पूरा 1 साल दिया, तो समय तो सेम है, तो समय के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। सीधा प्रॉफिट का रेशियो किस में आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो आपको किसका रेशियो निकालना है? 50,000 40,000, 4 0 कट गए, सीधा 1 सेकेंड का क्वेश्चन था ये, तो आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो आपका हो गया 5:4 आ गया। तो प्रॉफिट का रेशियो ऑप्शन नंबर ए आ गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, XYZ आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस इफ X कैपिटल इज ट्वाइस ऑफ Y's कैपिटल एंड Y's कैपिटल इज 3 times दैट ऑफ Z's कैपिटल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बताओ, ये कोई भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। भाई रेशियो और परसेंटेज तो हर जगह घुसा पड़ा रहता है, इसमें कुछ भी नहीं है। बताओ, टाइम के बारे में बात हुई है? टाइम के बारे में कोई बात नहीं हुई है। इसका मतलब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज होती है। एक व्यापार यदि पूंजी मतलब वही जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। जो कैपिटल होती है वही इन्वेस्टमेंट होता है। तो कैपिटल का रेशियो जो होगा, कैपिटल का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तब उनके निवेशित पूंजी का अनुपात बताओ। निवेशित पूंजी या प्रॉफिट एक ही बात है। तो देख ले भाई, XYZ का रेशियो निकालना है। अब देखो उल्टा स्टार्ट करते हैं। X कैपिटल ट्वाइस Y's कैपिटल, Y's कैपिटल इज 3 times ऑफ Z's कैपिटल। तो मैंने आपको हमेशा बोला रेशियो निकालते हैं हम उल्टे से कर। Z का अगर 1 है तो Y का कितना है? 3 times से बोला है ना। वो Z की पूंजी का 3 गुना है, Y की पूंजी Z की पूंजी का 3 गुना है। तो Y अगर Z की अगर 1 रुपए है तो Y 3 गुना होगा, 3 रुपए हो गए। फिर ऊपर दिया गया है X की पूंजी Y की पूंजी से 2 गुनी है, यानी कि X की पूंजी Y से 2 गुना, यानी कि ये 3 है तो ये 6, तो 6 3 1 आंसर हो गया। ये रेशियो में मैंने सिखाया था, लैंग्वेज का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ भाई। अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे भाई क्वेश्चन का। एकदम इजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अरे समझ में आ रहा है इन सभी को, है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, सब समझ में आएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
चलो, ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 21,000 रुपीज एंड लेटर ऑन बी ज्वाइन्स हिम विद 36,000। बाद में उसे बी ज्वाइन कर लेता है 36,000 रुपए के साथ में, ठीक है, बाद में ज्वाइन करता है, इसका मतलब टाइम बराबर नहीं है। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। बताओ इसमें तो मुझे इतना सा जवाब दे दो, क्या प्रॉफिट का रेशियो आपको गिवन है या नहीं है? प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, ये बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, मतलब 1:1, ठीक है। तो ए और बी के जो प्रॉफिट का जो रेशियो है हमें पहले से गिवन है कितना, 1:1। अब मुझे मेरे हिसाब से कैलकुलेट करना है और 1:1 के बराबर करना है। तो 1:1 के हमेशा, जैसे ये लिखना, ये आपको नहीं था, मैंने वैसे बता दिया। ए का प्रॉफिट का रेशियो भी 1 और बी का प्रॉफिट का रेशियो 1, बराबर करते तो वैसे करो। अब ए का रेशियो आपको जो आप कैलकुलेट करते हो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम से, ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया, 21,000 रुपये इन्वेस्ट किए ए ने, और कितने समय के लिए भाई, ए ने पूरे 12 महीने के लिए किया कि नहीं किया, पूरे साल में, ए तो छोड़ के गया नहीं, शुरू से स्टार्ट किया और साल के एंड तक, तो ए ने पूरा 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। बी ने कितना पैसा लगाया, 36,000 रुपये लगाया। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि कितने टाइम के लिए बी ने पैसा लगाया? नहीं पता है तो बस सीधा लिख दो, अब मल्टीप्लाई बाई टी टाइम के लिए लगाया। आपको ये करना था, ठीक है, ये काट दिया, 12 तिया 36 और तीनों साथ 21, तो जो टी का वैल्यू आ गया 7 मंथ आ गया। बताओ, जो मैंने आपको मतलब वो बताया, अभी 7 मंथ आंसर नहीं है, बाद में बताऊंगा। जो मैंने बताया था आपको कि प्रॉफिट का रेशियो बराबर करना है, उसके अलावा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया है, उसके अलावा वही चीज चलेगी पूरे चैप्टर के अंदर, चाहे कोई भी चीज पूछ ली जाए आप लोगों से, वही चीज चलने वाली है। अब आ जाओ, देखो इसके अंदर क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसको ध्यान से पढ़ना है सभी लोगों को। क्वेश्चन ने पूछा क्या, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, कितने महीने बाद में बी ने ज्वाइन किया। तो ये जो यहाँ पे समय होता है ना, ये कभी भी ये नहीं बताता है कि आपने कितने महीने बाद में ज्वाइन किया। ये जो समय होता है ये बताता है कि बिजनेस में आपका पैसा कितने समय तक रहा। क्या बताता है? बिजनेस में आपका पैसा कितने समय तक रहा, आपने कितने टाइम के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। तो बी ने कितने समय के लिए बिजनेस में पैसा लगाया? बी ने तो भाई साहब 7 महीने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा गया, मुझे पूछा गया कि बी कितने समय बाद आया। 7 महीने तक अगर उसे बिजनेस में पैसा लगाना है तो बी को 12 - 7 यानी कि 5 महीने बाद में आना पड़ेगा। 5 महीने बाद में बी आके पैसा दे देगा, तभी तो अगले जो साल के बचे हुए 7 महीने हैं उसके लिए उसका पैसा बिजनेस में रहेगा, नहीं तो रहता ही नहीं। उम्मीद करता हूं समय समझ में आ गया। ठीक है सर, A12 ही क्यों, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, ए ने 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया तथा बाद में 36,000 बी भी व्यापार में शामिल हो गया। तब ज्ञात करें कि बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल, यदि दोनों को लाभ समान अनुपात में बांटा जाना हो। अच्छा जी, इफ एट द एंड ऑफ ईयर, यहाँ पे ऐसे देगा आपको, एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, ऐसे देगा आपको एग्जाम में। यहाँ पे नहीं दिया, अंडरस्टूड सी बात है, जब नहीं दिया जाए तो बुक में समझ लिया करो 1 साल है। यदि 1 वर्ष बाद, ठीक है, ऐसे दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। ये बुक्स में अंडरस्टूड सी बात हो, नहीं दिया हो तो 1 महीने की बात हो तो 1 साल मान लिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, ए बी एंड सी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:2:3। तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मुझे दे दिया गया 3:2:3। फिर बोला एंड द रेशियो बिटवीन दियर टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2:3:1। टाइम का इन्वेस्टमेंट दे दिया 2:3:1। ये देखो क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको बेस तैयार कर रहा हूं मैं एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहले व्हाट इज द रेशियो बिटवीन दियर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको बताया प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बताओ इन रेशियो को प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो मेरे फार्मूले में प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेशियो के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं इन दोनों रेशियो को क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ।
बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधा मल्टीप्लाई 6 6 और 3, ठीक है। तो 3 से कट जाएगा ये, 2:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, डी आएगा आंसर। 2:1:2 नहीं है, 2:2 2 2 1 2 2 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार बस आपको बताने हैं कि भाई कैसे करते हैं। अब ये आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन निकाल दिया तो उसको रेशियो एकदम अच्छे से याद है। रेशियो का क्या क्या यूज में होगा इस प्रश्न में, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हमारे काम में आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप ये दोनों स्टेप लिखोगे क्या? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, लिखोगे ये दोनों स्टेप? नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन में पता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, तो आप सीधा सीधा देख के मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 3 दूनी 6 सीधा ये लिख दिया, 3 दूनी 6 सीधा ये लिख दिया, फिर 3 एकम 3 सीधा ये लिख दिया। तो आप एग्जाम में अपनी रफ शीट में इतना ही लिखोगे। आप खुद डेवलप करोगे आपको रफ शीट में कितना लिखना है, ठीक है ना। मैं समझाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमेशा एक्स्ट्रा लिखता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपको अपनी तरफ से समझ डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा एक चीज़ आप लोगों को, हम लोग सीधा करेंगे। चलो आ जाओ, क्वेश्चन ने ये बोला है कि ABC ने एक व्यवसाय शुरू किया, यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात, टाइम का रेशियो 7:3 दे रखा है। अब देखो मैं सीधा लिखूंगा जो आपको रफ शीट में लिखना है, टाइम का रेशियो ये दे रखा है, और उनका लाभ, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया भाई मुझे। लाभ का रेशियो 2:1:2 हो गया के अनुपात में है। तो पता लगाए कि AB और C के द्वारा किया जाता है, जिसमें उस अनुपात का पता लगाए जिसमें निवेश ABC द्वारा किया जाता है, मतलब ABC के इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकलना है। अब हम हमेशा क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो भाई इन्वेस्टमेंट क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम होगा कि नहीं होगा। तो अगर फॉर्मूले में डिवाइड है तो हम रेशियो भी डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं प्रॉफिट में टाइम का डिवाइड कर दूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सीधा ही लिख देता हूँ, प्रॉफिट है 2:1:2, 2:1:2, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का निकालने के लिए इसमें टाइम का क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, 7:3:5। वही आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, वही आप लोगों का कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेशियो का कॉन्सेप्ट। अब देखो डिनोमिनेटर में सारी चीज़ों को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर में दिक्कत ना आए कि भाई 7 भी हट जाए और एकदम नॉर्मल रेशियो बन जाए जैसे ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 × 3 × 5 से, डिवाइड में तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 7 × 3 × 5 से। तीनों के मल्टीप्लाई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें 7 कट जाएगा, इसमें 3 कट जाएगा, इसमें 5 कट जाएगा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम निकालना चाहो तो एलसीएम भी निकालो, जैसे यहाँ से 7 से 7 कट गया तो 5 × 3 = 15 और 15 दूनी 30। अगर पूरा 105 करोगे तो बार बार वो काटना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखना 3 से 3 कट जाएगा तो 5 × 7 = 35, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो 7 × 3 = 21 दूनी 42, 30 35 42, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब भाई ध्यान से समझ लेना, आप धीरे धीरे वो क्वेश्चन आएंगे जो आपके कलर के एग्जाम से चालू होते हैं, फिर धीरे धीरे पीओ की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ABC enters into a partnership. A puts 1,200 rupees for 6 months, B 800 for 7 months, and C 600 for 8 months. The share of A out of profit is 396. ठीक है, 396। तो पूछा किसका गया, अच्छा A का शेयर कितना है, टोटल प्रॉफिट 396 में से, तब लाभ 396 में से A का भाग क्या है, टोटल लाभ 396 हो गया और A का भाग निकालना है आप लोगों को। देखो सीधा सीधा आप लोगों को ABC के प्रॉफिट का रेशियो लिखना है। कैसे लिखोगे, प्रॉफिट का रेशियो लिखना है। A ने कितना पैसा लगाया, 1200 रुपये, कितने महीने तक, 6 महीने तक, तो आपने लिख दिया सीधा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। B ने कितना पैसा लगाया, 800 रुपये लगाया, कितने महीने तक, 7 महीने तक, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई टाइम, यही होता है रेशियो, 800 × 7। प्रॉफिट का रेशियो सीधा लिखना है, प्रॉफिट का रेशियो कुछ और नहीं लिखना है। C ने 600 रुपये लगाया 8 महीने तक के लिए, तो C ने 600 रुपये लगाए 8 महीने तक के लिए। अब इसको क्या कर लो आप लोग, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, 2 0 2 0 2 0 कट गए, फिर भाई 4 से कट रहेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12,
फिर 2 से फिर कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 और 2 कट जाएगा, तो ये 3 तिया 9 अनुपात 7 अनुपात 6 आ गया भाई। तो प्रॉफिट का रेशियो आपका ये आ गया। अब बताओ मुझे इस रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है? 6 और 7 16 और 6 22 है। बाईस है ना? अरे यार सॉरी, पेन गिर गया नीचे। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 22 है, लेकिन 22 नहीं होगा, टोटल प्रॉफिट कितना है भाई? अरे बताओ, 396 है कि नहीं है? 396 कितने से मल्टीप्लाई करने पे आएगा बताओ इसको? अरे 22 से कम 22 कितना बचेगा? 17 बचेगा ना, तो 176 बचेगा। ठीक है, तो 22 अंठे कितना होता है? 176, तो 18 बार जाएगा। पूछा किसका है? ए का भाग कितना होगा? तो ए का भाग 9 है रेशियो के हिसाब से, इसको भी 18 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? ठीक है जी। बी कैसे आएगा? 162 आएगा ना, 18 नहीं में 162 आएगा। बी थोड़ी है, ए ऑप्शन है भाई 162। देखो बी ऑप्शन सिर्फ 62 है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना? ये वाली चीज समझ में? देखो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था, आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एकदम से, एकदम दिमाग को एकदम स्मूथली आगे लेके जाना है, सब समझ में आ जाएगा फिर। चलो भाई, क्वेश्चन ने बोला है ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, ए और बी एक बिजनेस की पार्टनरशिप में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कोई छोड़ के जाएगा, कोई आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। जिसका जितना पैसा जितने समय तक लगेगा वो उसका प्रॉफिट मिलेगा उस हिसाब से। तो ए ने 48,000 लगाए, बी ने 60,000 लगाए। तो भाई ए ने 48,000 लगाए, अभी तक मुझे ये नहीं पता कितने समय के लिए लगाए, आगे पढ़ लूंगा मैं। बी ने कितना लगाए? 60,000 लगाए। अब आगे दिया गया है रिस्पेक्टिव आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रो 8,000। अब ए के साथ में घटना हो रही है कि ए ने 3 महीने बाद में 8,000 रुपए वापस ले लिए। तो बताओ 48,000 रुपए ए का बिजनेस में कितने महीने तक रहा? सिर्फ 3 महीने तक रहा कि नहीं रहा? 3 महीने तक रहा। तो भाई 48,000 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, जिसको अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग पैसा रहे ना, जैसे मान लो 2 रुपए रहा 3 महीने के लिए, फिर 4 रुपए रहा 2 महीने के लिए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्लस अगला इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो पूरा पूरा रेशियो निकालते टाइम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। तो पहला इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये हो गया। अब बताओ जो बचे हुए 40,000, मतलब 3 महीने बाद में उसने 8,000 रुपये निकाल लिया ना, 8,000 रुपये निकाल लिया उसने, तो बचा इन्वेस्टमेंट किस संख्या? अभी भी तो बिजनेस में उसका 40,000 रुपये बचा हुआ है। वो 40,000 रुपये कितने समय के लिए आगे देखते हैं। वाइल अभी ए के बारे में मुझे नहीं बताया कि भाई उसने क्या किया आगे, तो अब बी के बारे में वाइल बी इन्वेस्ट 6,000 आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। मतलब बी ने 6,000 रुपये और निवेश कर दिए, बाद बी 6 माह बाद बी 6,000 रुपये और निवेश कर देता है। मतलब बी ने 6,000 रुपये और बढ़ा दिए, कितने महीने बाद में? 6 महीने बाद में। इसका मतलब बी के जो 60,000 रुपये थे ये कितने महीने तक रहे? ये सिर्फ 6 महीने तक रहे। और उसके बाद में बी ने 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया, यानी 60 से बढ़ के उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 66,000 हो गया। ठीक है, अब कितने समय तक रहा नहीं पता। अब वर्ष के अंत की बात हो गई, मतलब इसका मतलब इसके बाद में कोई घटनाक्रम नहीं हुआ और पूरे साल तक पैसे लगे हुए, यानी 3 महीने तक 48,000 रहे, तो पूरे साल के अंत तक 40,000 ही रहे। तो यानी अगले आने वाले 9 महीने तक इसका पैसा कितना रहा? 40,000 रहा। इसका 6 महीने तक इतना रहा, तो अगले 6 महीने तक कितना रहा? 66,000 रहा। इसमें किसी को दिक्कत हो, समस्या हो तो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो प्रश्न आएगा उसमें ये चीज 99% काम में आएगी। कोई समस्या नहीं ना? किसका पैसा कितने समय तक रहा, बस वो देखना है आप लोगों को। अब देखो काटा पीटी करना सीखो, थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, जोड़ वोड़ना नहीं है। पहले 3 जीरो यहाँ से कट गए, 3 जीरो कट गए, और ये 3 जीरो कट गए, और ये भी 3 जीरो कट गए। कट गए कि नहीं कट गए बताओ? प्लस होता है ना बीच बीच में, तो हर जगह से काटना होता है, प्लस प्लस के अंदर से। सर दो वाला बताओ। देखो 3 महीने बाद में इसने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए आकाश। ठीक है, तो 3 महीने तक तो उसके 48,000 रुपये रहे, 3 महीने तक 8,000 वापस निकाल लिए, उसका मतलब 40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट बच गया।
अब बच्चा साल के अंत में वो प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं, तो बचे हुए 9 महीने के लिए उसने कुछ नहीं बोला कितना निकाला, तो इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, नहीं बोला तो इसका मतलब अगले 9 महीने, 3 महीने तक तो ये रह गया, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो अगले 9 महीने तक कितना इन्वेस्टमेंट रह गया, 40,000 रह गया। ठीक है, तो ये तीनों 3 0 का। अब देखो कट किस किस से रहा है, देखो 6 से काटो एक बार, तो देखो 6 से, तो देखो अब 6 से काटोगे ना, तो देखो 6 यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से देखो 6 डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो 6 का डिवाइड करके के लिए देखो पहले मैं 3 से काट देता हूँ, 3 दिया, फिर 2 से काट देता हूँ, 20 आ गया, तो एक तरीके से 6 से कट ही गया, 6 6 7 42 6 8 48 8 आ गया। अब फिर से किसी से कट रहा है क्या भाई, देखो फिर से 6 से कट रहा है, ठीक है, फिर से 6 से काटोगे तो यहाँ पे 11 आ गया, है ना, और यहाँ पे 10 आ गया। अब 6 से देखो यहाँ डायरेक्ट नहीं कट रहा है, लेकिन 3 काट दिया, फिर 2 काट दिया, अलग अलग काटने से बेटर है कि डायरेक्ट दिमाग में सोच लो। पहले आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 से काटो, फिर मतलब 2 से काटो, लेकिन मैं सीधा ही सोच ले रहा हूँ, यहाँ 3 से काटा है, 2 से काटा, 4 हो गया, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ 10 और 4 14, तो ये हो गया, और ये 10 और 11 कितना हो गया, 21 हो गया, फिर से 7 से कट जाएगा, तो आपका आ गया 2:3, ये टोटल प्रॉफिट का रेशियो आ गया ए और बी के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि यदि वर्ष के अंत में ए 12,000 रुपए प्राप्त करता है तब कुल लाभ ज्ञात करो, यानी कि वर्ष के अंत में ए को कितना प्रॉफिट प्राप्त हो गया, 12,000, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है, 12,000 रियलिटी में, तो कितने से मल्टीप्लाई, 6,000 से मल्टीप्लाई। पूछा क्या गया है, कुल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से कितना है, 5 है, लेकिन 5 नहीं हो गया, इसको भी 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आराम आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर 10 नहीं कटेगा, कैसे काट दोगे, देखो मुझे बताओ, यहाँ मान लो 2 से काट दिया, यहाँ भी 2 से काट दिया, यहाँ भी 2 से काट दिया, फिर यहाँ किससे काटोगे, 11 है ना यहाँ पे, तो अरे नालायक को एक चीज़ ध्यान रखा करो, जैसे मान लो 3 + 6 है इधर, और इधर 9 + 18 है, तो प्लस में जो चीज़ होती है ना उनको या तो जोड़ के काट लो, जैसे इसको 9 से काट दिया और इसको 27 हो गया, इनको जोड़ लिया दोनों को, फिर 9 एकम 9 9 3 27, ऐसे काट दो। लेकिन अगर आपको प्लस प्लस में पड़े पड़े इनको काटोगे, तो जैसे मान लो 3 से काटा, तो 3 से इसको भी काटा, एक तो इसको भी काटना पड़ेगा, मान लो ये नहीं कट रहा है तो नहीं काट सकते, फिर इधर इसको भी 3 से काटा, 3 3 और इसको 3 प्लस मतलब सॉरी, हाँ 3 3 और इसको भी काटना पड़ेगा, 3 6 18, तो यहाँ से देखो फिर 2 + 1, अब ये अलग अलग नहीं कट सकता, देखो 1 नहीं कट सकता, 2 नहीं कट सकता किसी से, 3 6 आ गया, तो अब ये जुड़ेंगे, जोड़ में थे तो जुड़ेंगे, तो ये 3 हो गया, और ये 3 और 6 9 हो गया, अब ये फिर कट जाएंगे 1:3, ठीक है, तो जो बड़ी वैल्यू होती है ऐसे सीधे सीधी काट लो। सर 66,000 कैसे आया, बिल्कुल बता देंगे, देखो बी ने पहले 60,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर ये बोल रहा है कि बी ने व्यापार आरंभ होने के 6 माह बाद बी ने 6,000 और निवेश कर दिया, तो उसका 60,000 पहले से था, 6,000 और डाल दिया बिजनेस में, तो टोटल अगले 6 महीने के लिए कितना हो गया बिजनेस में, 66,000 हो गया। आंचल शर्मा जी, अरे काटा पीटी टफ कहाँ से हो गई, काटा पीटी तो बड़ी आसान है, अब आप इनको जोड़ने बैठोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वेदनाथ जी देखो प्लस में होता है तो अलग अलग काटो, इसमें भी वही वो चीज कटनी चाहिए, इसमें भी वो चीज कटनी चाहिए, इसमें भी वो चीज कटनी चाहिए, इसमें भी वो चीज कटनी चाहिए, प्लस में हर जगह कटनी चाहिए वो चीज, ये है, ठीक है। काटा पीटी तो होती रहेगी आगे, हर पूरे मैथ्स में होती रहेगी, वहां सिखा दूंगा। क्वेश्चन का नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, यहाँ भी होगी काटा पीटी, तो काटा पीटी का तो कॉन्सेप्ट ही वही है। देखो भाई काटा पीटी का इतना कॉन्सेप्ट है, A/B दिया हुआ है तो A B को सीधा काट सकते हो, लेकिन मान लो A + B दिया गया है और इधर C + D दिया गया है, तो किसी चीज से A कटेगा, उससे B भी कटना चाहिए, उससे C भी कटना चाहिए, उससे D भी कटना चाहिए, हर चीज कटनी चाहिए, ठीक है। या तो जोड़ के काट लो या अलग अलग हर जगह पे काटो, ठीक है, फिर जोड़ो लास्ट में, सिंपल बॉन्ड मास रूल है भाई ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से काटेंगे तो एक एक वैल्यू समझा दूंगा कैसे हुई है। ए स्टार्ट ए बिजनेस विद 45,000, ए ने 45,000 से बिजनेस स्टार्ट कर दिया भाई, कितने लोग हैं इसमें, A B C 3 लोग हैं क्या, ठीक है। तो ए है एक,
और इसमें एक बी भी है और इसमें एक सी भी, आगे चल के पता चलेगा। ए ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया 45,000 रुपये से, तो ए ने कितना पैसा लगा दिया भाई, 45,000 लगा दिया। अब मुझे नहीं पता कितने समय के लिए लगाया ए ने पैसा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद में बी इंटर्स इन दिस बिजनेस। बताओ अभी तक ए के साथ में मैंने टाइम का कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी तक मुझे ए का नहीं पता है ए आया गया क्या हुआ, अभी आगे देखेंगे उसको, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ बी एंटर्स इन दिस बिजनेस, यानी कि 6 महीने बाद में बी आया है। कितने महीने बाद में है, 6 महीने बाद में, यानी 6 महीने जा चुके, लेकिन बी का इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, बी का इन्वेस्टमेंट रहा है 80,000 रुपये। बी का इन्वेस्टमेंट रह गया 80,000 रुपये। अभी तक मुझे बी का समय भी नहीं पता, लेकिन बी का इतना पता कि 6 महीने बाद आया है। अब देखते हैं आगे और कुछ बी करता है कि नहीं करता है। आफ्टर 1 ईयर सी इन्वेस्ट 1,20,000 रुपये, 1 साल बाद में सी आ गया और इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया भाई साहब, 1,20,000। इसने तो ज़्यादा कर दिया थोड़ा और उसे, 1,20,000 रुपये कर दिया। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद की बात हो रही है, प्रॉफिट कब काउंट हो रहा है, 2 साल बाद में काउंट हो रहा है। अब मुझे बताना, ए कहीं भी छोड़ के गया बिजनेस को, कहीं नहीं छोड़ के गया। ए ने 45,000 इन्वेस्ट किया और ए 24 महीने तक इन्वेस्ट करता रहा। तो ए का जो 45,000 रुपए है वो पूरा पूरा 24 महीने के लिए रहा कि नहीं रहा बिजनेस में, बिल्कुल रहा। देखो ए अगर बीच में कहीं छोड़ के जाता, कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंज करता तो क्वेश्चन में दिया होता, नहीं दिया, इसका मतलब कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, तो ए में 24 मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी है, बी कितने महीने बाद आया था भाई बिजनेस में, 6 महीने बाद आया था, क्वेश्चन में दिया है बी 6 महीने बाद आया है और बी ने फिर कुछ नहीं किया, बी 6 महीने बाद आया है, इसका मतलब 6 महीने बाद आया और 24 महीने तक बिजनेस चला। तो बी का पैसा बिजनेस में कितने महीने तक रहा, 18 महीने तक रहा नहीं रहा, क्योंकि 6 महीने बाद आया, अगले 18 महीने तक उसने पैसा लगा के रखा। तो बी का ये 80,000 रुपये कितने महीने तक रहा, 18 महीने तक रहा। उसके बाद में सी आया 1 साल बाद में, यानी कि 12 महीने बाद में, उसका पैसा कितने महीने तक रहा, 12 महीने तो कंप्लीट हो चुके थे, टोटल 24 महीने थे, तो अगले 12 महीने के लिए उसका पैसा बिजनेस में रहा, तो मल्टीप्लाई बाई 12। अरे समझ में आ रही है। देखो इसमें तो कुछ प्लस वलस नहीं है, तो इसमें सारी चीज़ें वैसे ही कटेंगी। अब देखो सबसे पहले मैं कैसे सोचता हूँ, मैं तो देखो बड़ी सिंपल से मतलब तरीका अपनाता हूँ कि सबसे पहले जीरो काट दिए, जीरो जीरो कट गया भाई। अब मैं कोई बड़ी सी वैल्यू देखता हूँ जिससे कट सकता है। अब मुझे लगा कि यार 12 से ये देखो 24 भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ लगा यहाँ 12 से डायरेक्ट कुछ नहीं कट रहा है, तो मैं 12 से डायरेक्ट नहीं कट रहा, तो मुझे 18 देख के आइडिया तो होगा ना यार, 18 6 से कट रहा है, इस 18 को 6 से काट दूंगा, फिर 2 को इससे काट दूंगा। भाई देखो किसी काटने का मतलब है भाग देना, भाग ही तो देते हैं, इसमें 12 काटेंगे तो 12 का भाग देंगे। अब देखो मैं किसी संख्या में सीधा 12 का भाग जा रहा है तो 12 का दे दूँ, ठीक है। जैसे ये 8 गुणा 18 है मान लो, इधर 80 गुणा 18। अब इसमें सीधा 12 का भाग नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 6 गुणा 2 मान लूंगा, एक तरीके से 6 तिया 18 और 2 40, सीधा, जिससे क्या है ना जल्दी जल्दी कट जाती है वैल्यू, बार बार लिखना नहीं पड़ता है, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आप वैसे चाहो तो पहले 6 से काटो, फिर 2 से फिर काटो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा 12 से काट देता हूँ, तो ये मैंने 12 काटा, इधर ये 12 से नहीं कट रहा, तो इसको पहले 6 से काट दिया, 6 तिया 18, फिर 2 से काट दिया, तो ये 40 हो गया। अब मुझे बताओ 6 से भाग दे दिया, फिर 2 का भाग दे दिया, तो टोटल मिला के 12 का भाग गया कि नहीं गया, तो ऐसे काटा है मैंने इसको। इसका देखो 12 दूनी 24, सीधा 12 से कट गया। अब देखो फिर देखो किससे कट रहा है ये, अब देखो 3 से 15 से कट रहा है, कुछ 3 से कटेगा बस, अब 3 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है, देखो हर जगह 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो मैं 3 और 2 दोनों से एक साथ काट देता हूँ, 3 से काटा तो ये 15 आ गया और 2 ये काट दिया, 3 का तो ये काट दिया और 2 से काटा तो ये 20 आ गया। सीधा दिमाग में एक बार में सोच लो, बार बार सोचने नहीं, या फिर पहले 3 से काटो फिर 2 से काटो। पहले मैंने इसको 3 से काटा, 3 से काटा तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12 40 आएगा, फिर मैं 2 से और काटूंगा, लेकिन मैं सीधा दिमाग में सोच रहा हूँ 3 से भी काट रहा हूँ, 2 से भी काट रहा हूँ, 6 का ही भाग दे दूँ सीधा, तो सीधा 20 आ जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया, तो पहले 3 का काटा तो 40 आ गया, 2 से काटा तो 20 आ गया। देखो कैसी कैसी चीज़ें समझानी पड़ रही है मुझको, है ना, कितना अनफॉर्चुनेट है। तो अभी देखो 15 20 20 हो गया, अभी 5 से काट दो इसको, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, तो रेशियो हो गया आपका 3:4:4 आंसर। और ये सारी चीज़ें सेकंडों में कटनी चाहिए ऐसे। सर क्या बोल रहे हो, ये सी तो 1 साल बाद आया है, अरे भाई हर बार प्रॉफिट 1 साल के बाद में कैलकुलेट होता है कि एनुअल प्रॉफिट बोला जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया ना 2 साल बाद में, आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष बाद में प्रॉफिट, तो टोटल टाइम 24 महीने हो गया ना। सी 1 साल बाद आया यानी 12 महीने बाद आया है, तो 2 साल में पूरा बिजनेस चला है, तो अगले 12 महीने के लिए।
ठीक है। हाँ, थोड़े बदमाश बनो, थोड़ा काटना पीटना सीखो, है ना, मारना मुमारा धाड़ी करना सीखो नंबर्स के साथ में, ठीक है। ऐसे तो तुम बड़ा काट पीट देते हो, है ना, कुछ भी करते हो ना कॉलेज वॉलेज के अंदर, या फिर सारे सूधे बच्चे मेरे क्लास में, सूधे मतलब एकदम से सिंपल से। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC ने एक व्यापार शुरू किया। A ने 3,20,000 रुपए 4 महीने के लिए, B ने 5,10,000 रुपए 3 महीने के लिए, C ने 2,70,000 रुपए 5 महीने के लिए निवेश किए। यदि कुल लाभ इतने रुपए का हो तो लाभ में A का हिस्सा बताओ। अरे रुक जा भाई, अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला कि ABC 3 लोग हैं भाई, तीनों बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। A ने 3,20,000 रुपये लगाया, A ने 3,20,000 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। B ने 4 महीने बाद में नहीं लगाया, इसने सीधा सीधा दे दिया कि भाई 4 महीने के लिए लगाया। अब कब 4 महीने के लिए लगाया मुझे नहीं पता। B ने 5,10,000 रुपये 3 महीने के लिए, B ने 5,10,000 रुपये लगा दिए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। अब ये जरूरी नहीं है कि साल में लगा रहे हैं, इसने बोला इसने 4 महीने के लगाए, इसने 3 महीने के लिए लगाए। आगे वाला C ने 2,70,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, C ने 2,70,000 रुपये। मैं ये क्यों क्वेश्चन करा रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा, 5 महीने के लिए कराए। अब इसको काट पीट के आप रेशियो निकाल सकते हो, इसमें काट पीट के आप टेलीग्राम लिंक उससे मांगो व्हाट्सएप पे, ठीक है, इस पे काट पीट के रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, इतना बड़ा नंबर लिखना नहीं है। अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना सीखो। आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट है, इससे 4 मल्टीप्लाई में आएगा, ये इन्वेस्टमेंट से इससे 3 महीने, ये इन्वेस्टमेंट, अब इतना सीख लिया तो ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि यार ये जो 4 जीरो है ना, ये जब मैं रेशियो निकालूंगा तो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? भाई ये 4 जीरो है, कटेंगे कि नहीं कटेंगे? तो लिखने नहीं है, बस सिंपल सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट, थोड़े इसमें क्या है, कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें पार्टनरशिप का, तो कॉमन सेंस की बात है कि यार ये कटेंगे जब मल्टीप्लाई में आएंगे, तो 4 जीरो नहीं लगाने हैं मुझे, ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, 32 गुणा 4, 4 महीने के लिए लगाए ना इसने, तो 4 जीरो नहीं, 3,20,000। इसने 5,10,000 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, तो 51 गुणा 3 लिख दिया मैंने। इसने लगाए 2,70,000 रुपये, यानी कि 27 गुणा 5, सीधा इतना सा लिखना है। देखो एक तो मैंने वैसे लिखा था, एक इतना सा लिखा है, दोनों में फर्क है भाई। 30-40 सेकंड, 30 सेकंड तो बच ही जाएंगे, 30 नहीं हो तो 10 सेकंड तो एटलीस्ट बच ही जाएंगे, ठीक है ना। अब काट दो इसको भाई, काटें, किससे कट रहा है? 3 से, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से, 4 से, अरे किसी से नहीं कट रहा है, चलो मत कटने दो, नहीं कट रहा तो 120, 126, 128, 153, 135, किसी से नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो बताओ मुझे क्या दिया गया है? यदि कुल लाभ 1,24,800 रुपये है, तो कुल लाभ यहाँ के हिसाब से कितना है? तीनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 128 को 153 से फिर 135 जोड़ दो, कितना आ रहा है? 416 आ रहा है, 416 आ रहा है, तो 416 लिख दिया। अब इस 416 को मुझे कितना बनाना है? 1,24,800। अब आप ये देखो कि 1248 कितने में आ जाएगा। देखो ये 400 है, मुझे 3 का आइडिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो वैसे तो आप करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 12,480 डिवाइड बाई 416, ऐसे डिवाइड करके देख लो, जो नंबर आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सीधा इसमें इसका भाग देके देख लो, रेशियो में सिखाया था। लेकिन देखो जो समझदार बच्चा होगा वो कैसे सोचेगा, उसे 416 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, किसी को टेबल, वो ये सोचेगा ये 1248 के 1200 के नजदीक है, ये 400 है, तो 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1200 आ गया, तो 16 को 3 से किया, 48 आ गया, तो 1200 प्लस 1248, इसका मतलब उसे पता चलेगा 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1248 आ जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई करने पे ये 0 भी आ जाएगा। सिंपल, समझ गए ना? ये ऐसे आइडिया लगाना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा एक 0 और है ना, तो एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे, 1,24,800 है तो हाँ एक 0 और आ जाएगा, ठीक है। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए का हिस्सा ज्ञात करना है तो इस 128 को भी 300 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 128 को 300 से कैसे, देखो 2 0 तो आनी है। अब देखो 128 का 3 गुना करना है, तो देखो 100 को 3 से करेंगे 300 आएगा, 28 को 3 से कर लो, ठीक है ना, तो 384 आ जाएगा, 28 को 300 करने में 84 आएगा, तो 38,400 रुपये, ठीक है।
तो ऐसे थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन की टेक्निक्स को शॉर्ट में करना सीखो, थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है ना, मतलब जल्दी हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा स्मार्ट वे के अंदर करते हो तो। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिक्कत है, देखते हैं अभी। ABC इन्वेस्टेड मनी इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/5, यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने क्या बोल दिया गया है, आफ्टर 4 months ए डबल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, 4 माह बाद ए ने अपनी राशि दोगुनी कर दी, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड आफ्टर 6 months तथा 6 माह बाद बी ने अपनी राशि आधी कर दी। लिख दो यार यहाँ पे, बी भी बोल रहा था एंड आफ्टर 6 months बी हाफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,650 रुपये का लाभ हो, तब प्रत्येक का भाग ज्ञात करो। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये यहाँ से बी हटा दो, इसमें बी थोड़ी लिखा है। ऑफ द ईयर 34,650, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट, तो ये सिंपल तो है। सी कहाँ गया इसमें से बोल रहे हो, तो सी नहीं है तो नहीं है, बस क्वेश्चन में आगे सी। देखो ABC ने इस अनुपात में अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस अनुपात को सोल्व करो। ये बोल रहा है 1:2, 1:3 और 1:5, ठीक है। इस अनुपात को देखो सोल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था रेशियो में। वैसे तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 5 या 15 और 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 15:10:6, ये आ गया। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मैंने ये बोला था जब आपको ऐसे रेशियो दिया गया हो, उसको ऐसे कन्वर्ट करना हो नॉर्मल में, तो इसका करना हो तो इन दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका निकालना हो तो इन दोनों से मल्टीप्लाई, देखो 5 दूनी 10, इसका निकालना हो तो इन दोनों से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो सीधा भी लिख सकते हो। तो आपके ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 15, 10 और 6 आ गया कि नहीं आ गया, 15, 10 और 6 आ गया, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। हाँ, सेकेंड लेक्चर में सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे आज, ठीक है। कल किसी कारण से कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम चल रहा था, उस वजह से क्लास नहीं थी, ठीक है। 15, 10 और 6 इस तरीके से रेशियो निकल के आ गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 माह बाद ए ने अपनी राशि दोगुनी कर दी। अब देखो जब प्रॉफिट का रेशियो निकाल रहे हो तो आपके टाइम की बात हो रहेगी, तो बोला 4 माह बाद में ए ने अपनी राशि दोगुनी कर दी, तो रेशियो के हिसाब से पहले तो राशि थी 15 रुपए, अब 4 महीने तक तो 15 रुपए राशि रही है। 4 महीने बाद में क्या हुआ है, राशि ए ने डबल कर दी, यानी कि 15 की जगह कितनी कर दी, 30 कर दी। उसके बाद में 1 साल बाद का रेशियो पूछा है, तो 4 महीने तक तो राशि 15 रही, तो अगले 8 महीने के लिए कितनी रही, 30 रही, बस सिंपल सी बात है। बी ने अपनी राशि आधी कर दी 6 महीने, 6 महीने तक तो बी की राशि कितनी रही, 10 रुपए, 6 महीने तक रही। और 6 महीने बाद में क्या बोल रहा है, अपनी राशि आधी कर दी, यानी 10 की जगह कितना कर दिया, 5 कर दिया, और 6 महीने तक लो। सी के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसका मतलब सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 6 रुपए किया, और पूरे 12 महीने के लिए उसका इतना ही रहा। ये आपका रेशियो है, काटा पीटी करो अब इसमें। सबसे पहले मुझे दिख रहा है 6 से कट रहा है सब कुछ, देखो 6 यहाँ से काट दिया, 6 यहाँ से काट दिया, 6 यहाँ से काट दिया, 6 पंजो 30। अब बोलो सर यहाँ से 6 नहीं कट रहा, मत कटने हो, 3 से काट दूंगा, 3 पंजो 15 और 2 दूनी 4। अब कहाँ किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 2 से कट गया, ये 4, ये 5 नहीं कटेगा भाई, 2 से भी नहीं कटेगा, सॉरी। दो से नहीं कटेगा कुछ भी, ठीक है ना, ये नहीं कटा भी, 2 से नहीं कटा है, क्योंकि आगे का क्या काटोगे, 15 चौक 60 और 5 8 40, यानी 5 चौक 20 और 40 60 आ गया ये। और ये 6 तो कट गया था ना, ये 10 और 5 15 और ये 12।
यार ये यहाँ पे 2 आएगा ना, 2 से काटा था ना दूसरी बार, तो यहाँ पे 50 आएगा। 2 से इसको 6 से काटा था, 3 से 1 काट दिया, 2 से 1 काट दिया, ऐसे काटा था इसको। तो ये सॉरी है ना, ये काटने में मैंने एक बार वो मिटाया अच्छे से नहीं था, इसलिए हो गया है। तो ये आ गया 77। 65 और 12 77। 77 नहीं हो गया, कितना है 34,650। कितनी बार जाएगा भैया? तो देखो 77 से इसमें अगर मैं डिवाइड करना तो 3400 के अंदर, तो 5 बार देखते हैं। तो 7 पंजे 35, तो ये तो 3500 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये? सतहत्तर पंजों 5 बार तो ये गया। देखो 77 पंजों कितना हो गया? 335 नहीं, डिवाइड करके देख लो यार। अब तो दिमाग एक बार इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर होती नहीं है कैलकुलेशन। इसीलिए एग्जाम में जाते टाइम एकदम दिमाग फ्रेश रखना चाहिए। ये 450 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर क्या पूछा गया? इन सबको 450 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ रहा है फिर इसका आंसर? अब मैं नहीं करूंगा इसको आगे। क्या आ रहा है इसका आंसर? सी आ रहा है, तो चलो सी मान लेते हैं फिर, ठीक है। कि भावना समझ में आ गई ना क्वेश्चन की? भावना समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ध्यान से करना है, आराम से। ABC ने 5:6:8 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया। 1 वर्ष बाद देखो ए ने अपनी पूंजी का निवेश का 60% से बढ़ा दिया। 2 साल बाद में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है के बाद उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त करना चाहिए। देखो भाई ABC का निवेश का अनुपात तो 5:6:8, वैसा ही क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। अब इन्होंने ऐसे बोल दिया कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले ली, ठीक है। तो इन्वेस्ट प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा ABC का? तो पहले ए का लिखेंगे फिर बी का लिखेंगे। सी के बारे में देगा, सी का देखते हैं। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी 50% वापस ले लिया, यानी ए की सी की कितनी पूंजी थी? 8 रुपए थी। तो 8 रुपए तो 12 महीने तक चली, और 12 महीने बाद में उसने 50% क्या कर ली? वापस ले ली। यानी 8 रुपए में से 4 रुपए निकाल लिए, बच्चे कितने? 4 रुपए। कितने? अगले 12 महीने के लिए, 2 साल के लिए है भाई इन्वेस्टमेंट। तो 12 महीने 8 रुपए रहे और 12 महीने 4 रुपए रहे। फिर आ जाओ बी का। बी के बारे में कुछ नहीं दिया है। ए ने अपनी पूंजी के निवेश के 60% बढ़ा दिया। 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, देखो लगातार है। 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया और ए ने अपनी पूंजी के निवेश को 60% बढ़ा दिया। तो भाई ए की पूंजी कितनी थी? 5 रुपए थी। तो पहले 12 महीने तक तो 5 रुपए ही रही, ठीक है। अब अगले 12 महीने के लिए कितनी हो गई? 60% बढ़ गया। तो 0.5 का 60% क्या होगा? 0.5 का 10% क्या? 5 का 10% क्या होगा? 0.5। 60% कितना होगा? 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 होगा कि नहीं होगा? तो 3 बढ़ा दिया ने पूंजी, 5 से कितनी कर दी? 8 कर दी अगले 12 महीने के लिए। बी ने कुछ किया क्या? बी ने कुछ नहीं किया। तो बी की 6 रुपए की जो पूंजी थी वो कितने महीने तक रह गई? 24 महीने तक रह गई। हाँ इस बार वे ध्यान से काट रहे हैं, ठीक है। चलो किससे कट रहा है? 12 से कट रहा है क्या? कट रहा है भी 12 से, तो आराम से ये कटा, ये कटा, ये 12 दूनी 24, ये कट गया और ये कट गया। इसके बाद में किसी चीज़ से नहीं कट रहा है भाई। 5 और 8 13 हो गया यहाँ पे, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पे, और 8 और 4 12 हो गया। ये रेशियो आ गया भाई, 13:12:12। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। समझ गए? पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था। पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। पिछले क्वेश्चन में बस वो थोड़ा सा मैंने ऐसे कट लगा दिया था, वो ध्यान में नहीं रहा कैलकुलेट करते टाइम पे, ठीक है। इसीलिए एग्जाम में भी साफ सुथरा लिखना चाहिए, कोई भी गलती हो उससे सीखना चाहिए इंसान को।
ठीक है भाई, चलो। ABC started a business with the investment in the ratio 1:3:5. After 3 months, A invested the same capital as before, and after 6 months, B and C withdraw half of their capital. What is the ratio between their profit at the end of the year? भाई ये क्वेश्चन आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सेम पिछले 2 क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है? आपको रेशियो में से वही हाफ हाफ करना है। कुछ लोगों ने तो आंसर निकाल दिया, वेरी गुड भाई। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर बी आया है तो मैं बी आंसर मान लेता हूँ भाई। जिनका नहीं आया उनका बी आंसर आना चाहिए भाई, यही है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। क्लास में एक जैसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए। बताओ भाई, कर लोगे? ये बोल रहा है कि ABC स्टार्टेड ए बिजनेस, देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4। आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ अमाउंट मोर, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट का आधा अमाउंट और भी इन्वेस्ट कर दिया। बिफोर, एज बिफोर, बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर वाइल सी विड्रो 1/4। तो ठीक है, बी ने सेम अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया और सी ने अपना 1/4 दियर इन्वेस्टमेंट क्या कर लिया, वापस ले लिया। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। बताओ जल्दी से आंसर, आप ही लोग बता दो मुझे। तो नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा फिर। नहीं हो रहा है तो देखो, ABC ने एक पूंजी को क्रमशः 1:2:4, 1:2:4 के अनुपात के अंदर निवेश किया। ठीक है, 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग, ठीक है, मतलब और भाग इन्वेस्ट कर दिया, मतलब, और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, मतलब इन्होंने और निवेश कर दी, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ऐसे इंग्लिश में दिया हुआ है कि आफ्टर 6 मंथ ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, मतलब पहले जितना अमाउंट था उसका आधा अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया। देखो भाई, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? ए का पहले पैसा कितना था? 1 रुपया था। 6 महीने तक तो यही 1 रुपया रहा। 6 महीने बाद में उसने क्या कर दिया कि हाफ अमाउंट, पहले जितना था उसका हाफ अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया। पहले कितना था? 1 रुपया था, इसका आधा कितना? 0.5 और इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1 तो पहले का और 0.5 और, यानी कि 1.5 हो गया अगले 6 महीने के लिए। ये लो, अब थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं मैं। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेशित कर दी। ठीक है, बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट एज बिफोर, मतलब बी ने इतना अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया। बी इन्वेस्टेड सेम द अमाउंट, मतलब बी ने और इन्वेस्ट कर दिया। कितना? पहले जितना था उतना ही। तो बी का पहले कितना था? 2 था, तो 6 महीने तक तो 2 रुपये ही रहा। 6 महीने बाद में उसने 2 रुपये और इन्वेस्ट कर दिया, तो कितना हो गया? 4 रुपये हो गया अगले 6 महीने के लिए। अब सी का देखो, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। सी ने क्या किया? सी ने वही 6 महीने बाद में 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो सी का पहले तो 4 रुपये था, तो 6 महीने तक तो 4 रुपये ही रहा, और 6 महीने बाद में उसका 1/4, 4 का 1/4 यानी 1 वापस निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट कितना रह गया? 3 रह गया अगले। अब ये करना था। तो 1 + 1.5 यानी 2.5, 4 + 2 6, और ये प्लस था भाई, है ना? 4 + 3 7। अब देखो 2.5 का पॉइंट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 14 हो गया। लैंग्वेज थोड़ी सी अटपटी सी थी, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पजल पढ़ेंगे तो अभी, पजल पढ़ने के बाद बनने लग जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पीछे चलते हैं, पीछे। आपके एग्जाम में ना 90% चांसेज है ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना चाहिए। आप में से जितने स्टूडेंट एग्जाम में अभी बैठे हुए हैं ना, आके मुझे बता देना, सर ऐसा ही क्वेश्चन आया था। आगे जो पढ़ रहे हैं हम हमारी सेफ्टी के लिए पढ़ रहे हैं कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है,
चलो क्वेश्चन क्या बोल रहे देखना भाई। A, B, C are three partners in a business. The profit share of A is 3/16 of the profit share of the profit, and B's share is 1/4 of the profit. If C receives Rs 243, then the amount received by B will be। देखो तीन लोग हैं A, B, C, इनका प्रॉफिट का कुछ रेशियो फैशियो इस टाइप से दे रखा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ A इज 316 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 316 टाइम है। बी शेयर इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। अब जब भी ऐसे दो फ्रैक्शंस होती है तो हम लोग इन दोनों का क्या मानते हैं, टोटल चीज को इन दोनों का एलसीएम मानते कि नहीं मानते, सिखाया था ना रेशियो में, ठीक है। अगर नहीं सिखाया था तो मैं एक चीज मैं बता देता हूँ। इसने बोला द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 3/16 ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि अगर मैं इस 3/16 को यहाँ पे लिखूं तो किससे कंपैरिजन कर रहा है, टोटल प्रॉफिट से। टोटल प्रॉफिट से कर रहा है तो मैं टोटल प्रॉफिट क्या मान लूं, अगर टोटल प्रॉफिट 16 मान लूंगा तो गिवन क्या है ए का, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने टोटल प्रॉफिट क्या मान लिया है, 16 मान लिया है। फिर आगे बोला कि बी शेयर इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, तो 16 टोटल प्रॉफिट था, उसका 1/4 बी का शेयर है, यानी इसका 1/4 करो भाई, कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो बी का प्रॉफिट 4 हो गया, ठीक है। इफ सी रिसीव्स 243, तो बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा, सी का मिलेगा। तो 16 में से 3 इसको मिल गया, 4 इसको मिल गया, तो 7 तो ये चले गए, तो सी को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। आगे चलो, अब बोल रहा है कि सी को 243 रुपए मिले, तो सी को 9 रुपए ना मिल गया, 243 रुपए, तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 6 बचा, ये 7 27 दिन में 243 हो गया, ठीक है। तो क्या पूछा है, देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय बी विल बी, बी को कितना मिला, 108 रुपये मिलेगा। तो सर जी समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये बताएंगे आप। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको जाके रेशियो और परसेंटेज के 2 लेक्चर देखने की जरूरत है, क्योंकि फिर तो आपको प्रॉफिट लॉस भी नहीं समझ में आ पाएगा, ठीक है। जयप्रकाश जी आप ये बताएं क्या समझ में नहीं आया, फिर भी बताऊंगा मैं। करो भाई ये प्रश्न करो। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है, ए ने पूरे वर्ष के लिए 4000 रुपये निवेश कर दिए। तो ये बात आ रही है ए की भी हो रही है, बात यहाँ बी की भी हो रही है, और बात यहाँ सी की भी हो रही है, ठीक है। ए ने 4000 रुपये पूरे साल के लिए लगा दिया, तो ए ने तो अपना पिंडा छुटा लिया भाई, 4000 रुपये दे दिए, बोले 12 महीने की अपना तो टेंशन ही खत्म, तो 12000 रुपये उसने लगा दिए 4000 रुपये 12 महीने के लिए, तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाई टाइम। बी ने प्रारंभ में 6000 रुपये निवेश किए, तो प्रारंभ में बी का इन्वेस्टमेंट क्या था, 6000 रुपये था। फिर बोल रहा है कि 4 माह के अंत में, यानी 4 महीने तक तो 4000 ही रहा इन्वेस्टमेंट, 4 महीने के अंत में उसने अपना निवेश बढ़ाकर 8000 कर दिया, मतलब 8000 और नहीं लगाया है उसने, 6000 से अपना निवेश बढ़ा के 8000 कर दिया, मतलब 2000 और डाल दिए। तो लेकिन अब निवेश कितना हो गया, 4 महीने बाद में 8000 हो गया, और कितने महीने तक रहेगा, आने वाले महीने तक रहेगा। कितना महीना, 4 महीने हो गए, आने वाले 8 महीने तक रहेगा। सी के बारे में बात करते हैं। सी ने प्रारंभ में 8000 रुपये निवेश किए, सी ने प्रारंभ में 8000 रुपये निवेश कर दिए भाई, सी ने प्रारंभ में 8000 रुपये निवेश किए, ठीक है। लेकिन 9 माह बाद, तो 9 महीने तक तो 8000 ही रहे, 9 माह बाद 2000 रुपये निकाल लिए, 2000 रुपये निकाल लिए, मतलब कितने बचे, 7000 बचे, नहीं 8000 थे, 2 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 6000 बचेंगे, तो 6000 रुपये उसके बच गए, और वो 6000 रुपये अगले कितने महीने के लिए, 9 महीने तो हो चुके हैं, अगले 3 महीने के लिए। इस इक्वेशन में किसी को कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। अरे इंग्लिश में भी बोल देंगे, इतने अंग्रेज नहीं है हम, नहीं है ना कोई समस्या किसी को। चलो अब इसको काट लो, देखो 3 0 तो कटने ही कटने, 3 0 भाई साहब, 3 0 3 0 3 0 और 3 0। अब किससे कट रहा है ये, अब तो ये सिर्फ 4 से कट सकता है,
4 से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब जोड़ लो भाई जो आ गया वो। 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और 8 चौक 32 यानी कि 44। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 45। ये रेशियो आ गया भाई। यहाँ तक सभी का हो गया होगा। तो टोटल कितना बन रहा है ये? इसके बाद यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,950 है तो रेशियो के हिसाब से कुल लाभ कितना है भाई? 24, 44 और 45, तो 40, 40, 80 और 20, 100, 4 दूनी 8 और 5 13, तो 113 आ गया है। 113 आ गया जोड़ने पे। तो ये 113 नहीं होगी, कितना है ये? 16950। अब भाई कितने से जाएगा ये? तो सीधा सीधा तो नहीं निकलेगा, तो 113 को एक बार चला गया है, तो 113 चला गया तो 66 और 56 बचा। ठीक है, तो 565। तो 113 को 5 बार करोगे तो 565 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 100 को 5 से किया 500, तो 13 को 13 पंजो 65, तो 565 बचा, तो 5 बार चला गया। 1 0 और 150 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया। तीनों का पूछा गया तो भाई साहब ये भी 150 से मल्टीप्लाई, ये भी 150 से मल्टीप्लाई और ये भी 150 से मल्टीप्लाई। देखो इसका अगर मैं 150 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 15 चौक 60, 15 चौक 60 यानी 6600 रुपये आ जाएगा कुछ। 6600 रुपये एक में ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए लगा दूंगा मैं, तो ए आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका तो 3600 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60, 0 15 36, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 6750 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 45 से, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 45 से कर रहे हैं, यानी इसमें सीधा 150 जोड़ दो। ठीक है जी, ए आंसर हो गया आपका। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी। इससे आसान कैलकुलेशन कहीं मिल जाए मुझे बता दीजिएगा। ऐसे काटना पीटना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो सीधा तो कोई जादू मंत्र मेरे पास तो है नहीं। सर बी का फिर से बिल्कुल बता देंगे। देखो बी में लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रश्न कर दिया। देखो 2 चीजें होती हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मैं 6,000 रुपये निवेश करता हूँ आपके बिजनेस में। मैं बोलता हूँ 4 महीने बाद में 2,000 और दे दूंगा आपको, तो 4 महीने बाद में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 6,000 से 8,000 हो गया, 2,000 बढ़ गया। लेकिन मैं इसी चीज़ को ऐसे बोल दूँ, भाई देखो अभी तो मैं आपको 6,000 रुपये दे रहा हूँ, फिर मैं आपके 4 महीने बाद में इन 6,000 को 8,000 कर दूंगा, तब भी तो मैं 2,000 ही और दूंगा। तो इसने ऐसे बोला है। इसने बोला है कि हाँ, इंग्लिश में पढ़ के बता देते हैं। B invested 6,000 initially but increased this investment up to 8,000। इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के उसने 8,000 कर दिया, यानी कि 2,000 और मिला दी उसमें। तो पहले इन्वेस्टमेंट 6,000 था, फिर बढ़ा के 8,000 कर दिया, तो 4 महीने बाद में 8,000 इन्वेस्टमेंट बचा। ठीक है, मीन्स पहले 8 महीने कैसे होगा यार? वो उसने 4 महीने बाद बोला है, बोला कि बी इन्वेस्टेड 6,000 इनिशियली बट इंक्रीज दिस इन्वेस्टमेंट अप टू 8,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। तो 4 महीने बाद में उसने 8,000 कर दिया, तो 4 महीने तक तो इन्वेस्टमेंट 6,000 ही तो रहा। 6,000 लगा दिया, फिर 4 महीने तक 6,000 रहा। 4 महीने बाद में उसने 8,000 कर दिया, उसको तो 8,000 आ गया। वो 8,000 रुपए अगले 8 महीने के लिए पूरे साल तक रहा ना। रिवर्स सिलोजिज्म नहीं आएगा प्री में, किसी भी हालत में नहीं आएगा। चलो देखो, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना फ्रैक्शन के अंदर, इसका एक चीज बता देता हूँ बस आपको, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कभी ऐसे फंसा दे तो फंसना नहीं है, चाहे कैसी भी कैलकुलेशन हो आपके पूरे एग्जाम के अंदर। यदि कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है, शेष पूंजी को सी पूरे समय के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 23,000 है तो तब बी का भाग ज्ञात करो। अब देखना भाई, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया गया था कि ये 1/4 और 3/16 भाग दिया हुआ था ना टोटल पूंजी का, तो हमने ये जो टोटल प्रॉफिट 16 माना था, ये इन दोनों के एलसीएम के हिसाब से मान सकते थे, ऐसा मैंने बताया। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस में कैलकुलेशन दी होती है, तो जैसे हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था 25 और 16, तो इसका एलसीएम मान लेते थे ताकि आपको फ्रैक्शन में नहीं कैलकुलेशन करनी पड़े। टोटल वर्क को कुछ भी मान लेते थे हम हमारे हिसाब से, लेकिन कैसे मानते थे? डिवाइड होना चाहिए। अब देखो, मैं एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो जितने भी कुल पूंजी रहेगी
उसमें 6 का अगर भाग चला जाए तो मुझे मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी मेरी, तब मैं उसका 1/6 भाग आसानी से निकाल लूंगा। अब बोला बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, तो उसमें 3 का भाग भी चला जाए। तो कोई पूंजी में ऐसी मान लो जिसमें 6 का भाग भी चला जाए और 3 का भाग भी चला जाए, यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शन में से दो अलग अलग चीज दी होती है तो टोटल होता है ना, वो डिनोमिनेटर में जो होता है ना उसका आप एलसीएम मान लिया करो, ताकि दोनों के टाइम पे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, यानी 1/6 समय के लिए, तो पूंजी कितनी है 1/6। बी ने इन्वेस्ट किया 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम, तो मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल कैपिटल है आप लोगों की वो 3 का और 6 का एलसीएम, यानी कि मैं 6 ही मान लेता हूं, ठीक है। और टोटल टाइम की बात आती है, अब देखो भाई टोटल टाइम की, टोटल टाइम कितना है भाई, इसने बोला टाइम का 1/6 भाग और इसने बोला 1/3 भाग, तो टाइम भी आपको उसी हिसाब से मान लो। टोटल टाइम इसका 3 और इसका 6, इन दोनों का एलसीएम कितना 6, तो टोटल टाइम भी मैं 6 महीने मान लेता हूं। आप 12 महीने ही मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। अब मैं बात करता हूं ए की, ठीक है, ए बी सी की। अब बोला कि ए ने 1/6 भाग टोटल पूंजी का, तो 1/6 भाग कितना होगा 6 का, 1 होगा कि नहीं होगा, 1 इन्वेस्ट किया, 1/6 समय के लिए इन्वेस्ट किया उसने, तो 6 महीने का 1/6 समय कितना हो गया, 1 महीना हो गया। फिर बोल रहा है बी इन्वेस्टेड 1/3 पार्ट ऑफ द, तो 6 रुपए का 1/3 कितना होगा, यानी 3 का भाग दे दो, कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए, 1/3 टाइम यानी 6 मंथ का 1/3 यानी 2 महीने के लिए। सी की बात करें, सी इन्वेस्टेड द रेस्ट कैपिटल, बची हुई जो कैपिटल है वो सी ने इन्वेस्ट कर दी, तो भाई 1 रुपया इसने इन्वेस्ट कर दिया, 2 रुपए इसने इन्वेस्ट कर दिया, 3 रुपए इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो बची कितनी राशि, टोटल इन्वेस्टमेंट 6 में से 3 रुपए बची, तो 3 रुपए सी ने इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए करेगा भाई 3, फुल टाइम पूरे समय के लिए, यानी कि पूरे 6 महीने के लिए। ये लो, अब ये यहां से आ गया 1/4/18, तो 18 4 22 और 1, टोटल राशि हो गई आपके पास 23 नहीं होगी, कितना बोल रहे हैं 23,000 रुपए, टोटल प्रॉफिट कितना 23,000 रुपए, तो 23 ना होगे कितना है 23,000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब आपको क्या पूछा गया है, फाइंड द शेयर ऑफ बी का शेयर कितना है 4 है, तो 4 को भी 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना 4000 आंसर, ऑप्शन नंबर है। अब देखो अगर आप इसको बुक्स में देखोगे ना तो वो ऐसे लिखेगा 1/6 गुणा 1/3 रेशियो, और इस तरीके से आगे लिखेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है ना, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया, टोटल टाइम वाला देखो, मैं से बोलता हूँ 4 लोग हैं XYZ, इनमें कोई राशि बांटनी है, ठीक है, तो मैंने बोला टोटल राशि का 1/3 भाग x को मिल जाएगा, 1/6 भाग y को मिल जाएगा, ठीक है, और 1/5 भाग किसको मिल जाएगा, z को मिल जाएगा। अब इनका रेशियो निकालना है, तो आप ऐसे निकालते फिरोगे 1/3 1/6 1/5, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ कि बचा हुआ भाग, अगर मैं लिखता हूँ कि भाई 1/3 इसको मिल गया 1/6 इसको मिल गया, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 - 1/3 - 1/6 बचा हुआ भाग इसको मिल गया। लेकिन मैं ऐसे ना करके मैं क्या कर लेता हूँ, इसका रेशियो निकालो, आप इसका रेशियो निकाल के देखो जो भी है, मैं इसका रेशियो नहीं करके, इन्होंने 1/3 और 1/6 भाग बोला है ना, तो मैंने टोटल जो राशि है ना जिसका ये कंपैरिजन कर रहा है, इसके साथ भी टोटल राशि का कंपैरिजन कर रहा है, इसके साथ भी टोटल राशि का कंपैरिजन कर रहा है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम टोटल राशि मान लेता हूँ। इनका दोनों का एलसीएम कितना है 6 है, तो इसका 1/3 किया सीधा 2 आ गया, इसका 1/6 किया सीधा 1 आ गया, 2 और 1 3 इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बचा हुआ कौन कर रहा है जेड कर रहा है, तो 3 माइनस करो तो 3 आ गया। कितना फास्ट प्रोसेस है ऐसे करना, इसलिए किया है, ठीक है। अरे विकास जी लेंगे उसी की क्लास तो बची हुई है आपकी, मना थोड़ी कर रहे हैं किसी चीज के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ए और बी क्रमशः 25,000 तथा 35,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार में आरंभ करते हैं तथा लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। बाद में 2,20,000 देकर व्यापार में इस शर्त पर शामिल हो जाता है। बाद में कौन शामिल हो रहा है भाई, बाद में सी
सी लिख लेना भाई। सी 2,20,000 रुपए देकर इस व्यापार में इस शर्त पर शामिल हो जाता है कि वे लाभ को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ए और बी को प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि मैंने किसी दूसरे बंदे के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो मेरा नाम है अंशुल, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया किसके साथ में, अंकित के साथ में। और हम दोनों ने बोला कि भाई ऐसे मतलब हमने मतलब कैसे भी बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो हिसाब तो ये होता है कि जिस रेशियो में हमने पैसा लगाया उस रेशियो में हमें वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि भाई अंशुल ने बोला कि मैं 25,000 लगाऊंगा, अंकित ने बोला मैं 35,000 रुपये लगाऊंगा, और व्यापार को आरंभ कर लिया। और बोला कि लास्ट में जो लाभ होगा उसको हम लोग हमारे जो पैसे जितने पैसे हमने लगाए ना उसके रेशियो में हम लोग बांट लेंगे, जो भी हुआ। लेकिन बीच में हमें एक जबरदस्त डील मिल गई। डील ये मिली कि एक तीसरा बंदा और आ गया, प्रमोद। ठीक है, ये जो बंदा आया इसने हमें एक ऑफर दिया। इसने ये बोला कि तुम्हें 2,20,000 रुपये दे देता हूँ मैं, तुम्हारे जो पहले वाले का जो इन्वेस्टमेंट है उसको छोड़ो तुम लोग। ठीक है, 2,20,000 रुपये ले लो तुम, तुम्हारे हो गए वो 2,20,000 रुपये, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे क्या करना, जो प्रॉफिट होगा उसमें से बराबर बराबर हिस्सा, तीसरा हिस्सा मुझे दे देना। ठीक है, कि तीनों बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। अब देखो प्रमोद आ गया, प्रमोद ने बोला कि तीनों बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेना। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा क्या हम तीनों लोग बराबर बराबर बांटेंगे? क्या जिसने 35,000 रुपए लगाया वो एग्री होगा इस बात के लिए? खुद से सोचो, ऐसा ये वाला क्वेश्चन समझना देखो बहुत थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना, नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा। लेकिन हम दोनों आपस में क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे यार जो टोटल प्रॉफिट होगा ना उसका तीसरा हिस्सा इसको दे देंगे अपन, तीसरा हिस्सा इसको दे देंगे, इसको भगा देंगे, और बचे हुआ जो प्रॉफिट होगा ना उनको अपने हिसाब से बांट लेंगे, उनको अपने हिसाब से बांट लेंगे। यही डिसाइड होगा कि नहीं होगा भाई? इससे 2,20,000 ले लिए, उसको भी अपन देख लेंगे अपने हिसाब से और इसको भगा देंगे फिर। ठीक है, कि भाई तेरा एक हिस्सा ले और चलो तुम्हारा काम हो गया, अब हम हमारे हिसाब से देख लेंगे जो भी करना है। ठीक है, इसको भी फायदा हो गया, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था शुरू का उसके हिसाब से हम भी फायदा बांट लेंगे। ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि तीनों का एक एक रेशियो में बट गया। ठीक है, जो डिसाइड हुआ था कि पूंजियों के अनुपात में बटना वो कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा। अब देखना, ध्यान से समझना भाई। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा। और ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो इस चीज के अंदर एक चीज का ये ध्यान रखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मतलब पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन 50% से ज्यादा लोगों से नहीं होता है, क्योंकि ये वाला वहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि पार्टनरशिप के बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वहीं तक पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे लोगों से नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा अलग हो जाओगे उनसे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो भाई, शुरू में ए और बी ने बिजनेस किया, और ए और बी ने कितना किया कि 25,000 रुपये और 35,000 रुपये लगा दिए। तो इनका रेशियो कितना आएगा भाई? 5:7 आएगा ना, सीधा लिख दूं। तो इतना प्रॉफिट, इस अनुपात में प्रॉफिट बटना चाहिए था इनको, इसको 5 रुपये मिलना चाहिए था और इसको 7 रुपये मिलना चाहिए था, ऐसे प्रॉफिट मिलना चाहिए था। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 12 रुपये का हुआ, मान लेते रेशियो के हिसाब से ये हो गया टोटल प्रॉफिट। क्या हो गया? ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब भाई सी आया ना, तो सी ने बोला देखो ये सब नहीं चलेगा तुम्हारा, तुम जो पैसा तुम्हें लेना है वो ले लो, A/B/C। ठीक है, ये पैसा तुम ले लो 12 में से, ये जो 12 रुपये थे, ये पैसा जो प्रॉफिट हुआ है ना तुम 2,20,000 रुपये ले लो, और ये जो 12 रुपये का प्रॉफिट है ना इसको तीनों में बराबर बराबर बांट लो। तो तीनों में कितने कितने रुपए बटेंगे? 4-4 रुपये बटेंगे कि नहीं बटेंगे भाई? 4 रुपये इसने ले लिए, 4 रुपये इसने ले लिए, 4 रुपये इसने ले लिए, इसमें बटेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट के हिसाब से 4 और 4 रुपये इसके अंदर बट चुके हैं। अब आप मुझे बताना भाई, टोटल प्रॉफिट तो बट चुका है, अब जो बैलेंस जो ऊपर नीचे हुआ है वो 2,20,000 में होगा कि नहीं होगा बताओ? जो पैसे का बैलेंस ऊपर नीचे हुआ है वो 2,20,000 में उसकी पूर्ति होगी, उसको उसी हिसाब से बांटा जाएगा।
क्योंकि 4-4 रुपए तो सबको मिल चुके हैं। जो बच गया जो पैसा उसको उसी हिसाब से बांटा जाएगा। ठीक है, देखना भाई, ए और बी को हिसाब से शुरू में कितना रुपया मिलना चाहिए था टोटल प्रॉफिट में से? 5:7 इतना पैसा मिलना चाहिए था। 5:7 के अंदर पैसा मिलना चाहिए था। दोनों को बताओ 4-4 रुपए मिल चुका है नहीं मिल चुका है? 4 इसको मिल चुका है, 4 इसको मिल चुका है। तो भाई साहब इसको 1 रुपया और मिलना चाहिए, इसको 3 रुपया और मिलना चाहिए। हिसाब की बात तो यही है। तो ये ऐसा डिसाइड करेंगे कि जो बची हुई 2,20,000 रुपए की राशि है ना, उसको इस रेशियो में बांट लेंगे। कितने में बांट दिया? 1:3 में बांट लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा। तो बताओ 2,20,000 में से आप बता दोगे ना किसको कितना पैसा मिला? ये जो 2,20,000 रुपए हैं, अगर आपको ये तो पूछा नहीं गया किसको कितना मिला, लेकिन 4 नहीं हो गया, 4 कितना है? 2,20,000 है। तो इसको भी मल्टीप्लाई उस हिसाब से इन दोनों का निकाल सकते हो अगर पूछा जाता तो नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान में रख लेना। ऐसे ऐसे ही होता है बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस रूल्स। ठीक है, हाँ स्टार लगा दिया ये लो। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि बीच में कोई बंदा आता है और बीच में पूरे बिजनेस के रूल्स ही बदल देता है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा दिया गया है। बुक्स में जाओगे ना तो आपको इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे इसके, कई कई जगह पे। सब सारी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई कई बुक्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इधर देख लो, अब छोड़ो तुम लोग। A and B started a business with investment in the ratio 5:3. After 3 months C joins them. तो A और B का इस अनुपात में इन्वेस्टमेंट था। 3 महीने बाद में C आया है, लेकिन C ने कैसे इन्वेस्टमेंट किया कि दैट द शेयर ऑफ B एंड C इन द रेशियो 2:3, यानी कि जो B और C का इन्वेस्टमेंट था वो 2:3 में हो गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। 4 महीने बाद आया, उसको बाद में बैलेंस कर लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट बी का 3 था तो उसके हिसाब से सी का इन्वेस्टमेंट 2:3 में बढ़ गया। अब मान लो मैं तीनों का अगर बैलेंस, अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना चाहूँ तो बी को बराबर करना पड़ेगा, रेशियो का कॉन्सेप्ट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां से ए बी सी का रेशियो अब बराबर हो जाएगा 15:6:9। बताओ ए बी सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया कि नहीं आ गया? 15:6:9। बस ये एक एक्स्ट्रा चीज थी इसमें, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये आ गया। चलो अब बात करते हैं। ठीक है, तो अब ए बी सी कैसे करूँगा? अब यहाँ तो आएगा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 महीने बाद सी उनके साथ ऐसे जुड़ गया कि बी और सी के निवेश का अनुपात 2:3 था। ठीक है, अब बोल रहा है आगे की जो भी कार्रवाई है वो करेंगे हम। तो ए बी सी आया, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना? 15 रुपए था। अभी ए के बारे में और कुछ नहीं पता। बी का इन्वेस्टमेंट कितना? 6 रुपए। सी का कितना? 9 रुपए। लेकिन सी कितने महीने बाद आया है? 4 महीने बाद आया है सी। ठीक है, तो 4 महीने तक उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो आगे देखेंगे उस 4 महीने का क्या करना है। आफ्टर 6 मंथ ए एंड बी विद्रो 30% एंड 16.67% ऑफ दियर कैपिटल। 6 महीने बाद इन्होंने ये कांड कर दिया भाई। 30% एक ने कम कर दी और 16.67% एक ने कम कर दी। तो 6 महीने तक इसका इन्वेस्टमेंट कितना रहा? 15 रहा, और इसका भी कितना रहा? 6 रुपए रहा। 6 महीने बाद में ए वाले बंदे ने क्या कि 30% इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिया। तो 15 का 10% कितना? 1.5। तो 30% कितना? 4.5। तो इसने 4.5 राशि अपनी बाहर निकाल ली, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना बचा? 10.5। ठीक है, 10.5। तो कितने महीने तक रहा इसका? 6 महीने तक रहा। इस रेशियो में किसी को दिक्कत है? एक सेकंड रुकना रे।
एक सेकेंड रुकना यार, ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये 3 से होगा, यहाँ पे 10 ही आएगा, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर भी 10 आएगा। 10 का 30% वापस निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7 रुपये बचेंगे। 10 रुपये थे यहाँ पे, वहाँ पे मैंने देखो उधर वाला 3 से मल्टीप्लाई, ये 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, देखो इसको ये 3 कन्फ्यूज हो गया था, तो ये आगे हो गया। तो 10 रुपये इनका इन्वेस्टमेंट था, 6 महीने बाद में उसने 30% निकाल ली, तो 7 रुपये बच गए अगले 6 महीने के लिए। बी ने देखो क्या किया है, बी ने 16.67%, इसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखते हैं भाई, 1/6 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, इसको फ्रैक्शन में 1/6 लिखते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 1/6 इसने हटा लिया, तो 6 का 1/6 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 उसने हटा लिया, तो उसके बाद में राशि कितनी बची, 5 रुपये बची अगले 6 महीने के लिए। सी तो देखो वैसे ही 3 महीने बाद आया था, तो ठीक है, तो सी 3 महीने बाद आया था, और उसके बाद उसने क्या किया है देखना भाई, 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22%, याद है ना, 11 से 9 और 9 से 11, तो 11.11% क्या होता है, 1/9। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई तो 22.22, तो इधर क्या हो जाएगा 2.9, तो 22.22% कितना होता है फ्रैक्शन में, 2.9। तो 22.22% कितना होता है फ्रैक्शन में, 2.9। ये पता होना चाहिए, देखो ये पता होगा तो कैलकुलेशन बड़ी आसान होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22% निवेश किया, और निवेश कर दिया उसने। ठीक है, इसका मतलब उसकी 9 रुपए जो पूंजी थी वो कितने महीने तक रही, आप कमेंट करके बताओ मुझे। ये 9 रुपए जो पूंजी थी वो कितने महीने तक रही सी की बिजनेस में, अरे नलायक को 9 महीने तक नहीं रही। बिजनेस स्टार्ट होने के 9 महीने बाद में सी ने अपनी पूंजी का 22.22% निवेश किया है, तो वो तो 3 महीने बाद ही तो आया था, 6 महीने 3 महीने 3 महीने बाद आया था ना वो, तो 9 महीने बाद तक उसकी राशि 9 रुपए कितनी रहेगी, 6 महीने तक ही रहेगी बिजनेस में, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद में उसने 22.22% यानी 2/9, 9 का 2/9 कितना होगा, तू और लगा दी, यानी कितना कर दिया उसने, 11 रुपए कर दिया इन्वेस्टमेंट। अब साल के एंड तक कितने महीने और रहेगी, ये 11 रुपए कितने महीने तक रहेगी भाई उसकी बिजनेस में, 3 महीने ही रहेगी, क्योंकि उसने तो टोटल बिजनेस 9 महीने तक ही किया है। ये टाइम वाइम देख लेना भाई, इसमें गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये तो आपको ही समझना पड़ेगा, है ना। सर सी समझ में नहीं आया, सी समझा देंगे। देखो भाई, सी के बारे में बोला था, गया था कि सी जॉइंस देम सच दैट आफ्टर 3 मंथ्स, सी 3 महीने बाद आया था बिजनेस के, तो बताओ 12 महीने तक बिजनेस चलेगा, तो सी का बिजनेस टोटल कितने महीने तक चलेगा, 9 महीने तक ही रहेगा सी का पैसा तो बिजनेस में। अब बोल रहा है कि टोटल 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का ये परसेंट ऐसे ऐसे कर लिया, टोटल 9 महीने बाद में, टोटल 9 महीने बाद में ये किया है, तो जब टोटल 3 महीने बाद तो सी आया ही, और जब टोटल 9 महीने होंगे तो इसका मतलब बीच में उसका पैसा कितने महीने तक रहा, 6 महीने तक, तो 6 महीने तक 9 रुपए रहा उसका बिजनेस में। 3 महीने बाद आया वो, और 9 महीने बाद, टोटल 9 महीने बाद में, टोटल शुरू से लेके लास्ट तक बिजनेस के 9 महीने बाद में, तो 3 महीने से लेके 9 महीने तक उसका तो 6 महीना ही हुआ ना, 6 महीने तक 9 रुपए उसने लगाए। ठीक है, और उसके बाद में उसने राशि अपनी 2 रुपए बढ़ा दी, यानी 11 रुपए कर दी, तो अगले 3 महीने तक 12 महीने तक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, काटा पिटी करो, 6 कटेगा क्या, सब जगह से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा बस, 3 दूनी 6, दूनी 6, दूनी 6, दूनी 6, ये दूनी 6, 10 दूनी 20 और 14 34, 6 दूनी 12 और 10 22, 9 दूनी 18 और 11 39, एक सेकेंड, 9 18 और 11 29। ये रहा आंसर। ठीक है, 34/29 समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था जो आपको नहीं आता था क्वेश्चन में। यार कितना रह गया, तुम लोग कितना थक जाते हो, 11:15 बजे क्लास स्टार्ट हुई, 2 घंटे की क्लास हुई नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं था, आपको बस ये रेशियो बराबर करना था, और ये परसेंटेज में कम करना था, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए थी। फ्रैक्शन से परसेंटेज जिसको आता है उसके लिए ऐसे चुटकियों का काम है क्वेश्चन।
रेशियो आता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग सम मनी एंड बी इन्वेस्टेड आर 5,000 मोर देन द ए रिमेंड इन आएगा, ये रिमेंड इन बिजनेस फॉर 5 months एंड बी रिमेंड इन बिजनेस 1 month मोर देन ए। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 26,000 बी गोट आर 6,000 मोर देन ए। बी को कितना मिलेगा? 6,000 ज़्यादा मिलेगा। फाइंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी। देखो सारा खेल किसका होता है? प्रॉफिट के रेशियो का होता है। इसमें बताओ प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है क्या? इतना बहुत है प्री के लिए, पढ़ाने दो यार थोड़ा सा 5-10 मिनट और। इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, अरे दिया गया है, ध्यान से समझो। इसने बोला है कि टोटल प्रॉफिट हुआ 26,000 रुपये, यानी कि ए प्लस बी आपको दिया हुआ है। देखो दिमाग वाला स्टूडेंट तो इसको ऐसे लिखता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। जो मतलब दिमाग वाले का मतलब सबके दिमाग है, मतलब जिसने थोड़ा प्रैक्टिस किया हुआ उसकी बात बोल रहा हूँ मैं। ए और बी ने 26,000 रुपये इन्वेस्ट प्रॉफिट हुआ ए और बी का। बी गोट 6,000 मोर देन बी ए, यानी कि बी माइनस ए दिया हुआ है मुझे कि बी को ज़्यादा मिला 6,000 रुपये, तो बी माइनस ए दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करके ए और बी का प्रॉफिट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। अब मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप लोगों को ए प्लस बी दिया हुआ है और ए माइनस बी या बी माइनस से कुछ भी ऐसे दिया हुआ है, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो और एक बार माइनस करके 2 का भाग दे दो, वही आएंगे आंसर। बोला था ना मैंने कि एक बार दोनों को जोड़ कर भाग दे दो, एक बार दोनों को माइनस करके भाग दे दो। अरे याद है ना, क्वेश्चन अलग से समझाई थी 10-10 मिनट, इसीलिए लेता हूँ, हर जगह काम आती हैं वो चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है, तो दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 32,000। 32,000 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 16,000 रुपये। तो एक का प्रॉफिट 16,000 रुपये, ठीक है। दूसरा बोला है 6, दोनों को माइनस किया तो 10,000 रुपये, 20,000 आएगा। 20,000 में 2 का भाग दूंगा तो 10,000। एक का प्रॉफिट आ गया 10,000, एक का 16,000। ज़्यादा किसका है प्रॉफिट? बोला है बी का ज़्यादा है, तो बी का ये हो गया, ए का ये हो गया। अब इतना कोई भी नहीं लिखेगा। अब जब लैंग्वेज से समझ में आ रहा है, ए प्लस बी 26,000 है, ए और बी का दोनों का प्रॉफिट मिला के 26,000 दे रखा है। बी को ए से 6,000 रुपये ज़्यादा दिया गया, यानी ए माइनस बी माइनस ए पता है आपको। तो आपको सीधा सीधा ये लिखना था, दोनों को जोड़ा 32,000 तो उसका आधा 16,000, दोनों को माइनस किया 20,000 उसका आधा 10,000। अब कि कौन सा किसका प्रॉफिट है ये नहीं पता, तो ये पता कर लेते ज़्यादा किसका है। बी को ए से 6,000 रुपये, तो ज़्यादा वाला बी का है, तो ये बी का प्रॉफिट, ये ए का प्रॉफिट। तो बी और ए के प्रॉफिट का रेशियो पता है कि नहीं पता है? निकल जाएगा, नहीं पता है तो। ए का कितना है? 10,000, निकाल दो रेशियो। और बी का प्रॉफिट कितना है? 16,000। ये लो, वही चीज़ें जो मैंने बताई हुई थी कि प्रॉफिट का रेशियो अगर नहीं दिया गया है तो आपको निकालना है, और अगर दिया गया है तो निकाल के उसके बराबर करना है। तो बताओ प्रॉफिट का रेशियो निकाल के बराबर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? कुछ और थोड़ी कर रहा हूँ मैंने तो यही किया है हमेशा से। लेकिन अब शुरू में आ जाते हैं, देखो क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो दिया था वहां से करना है। ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, तो ए ने कितना रुपया निवेश किया मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ए ने 100 रुपया निवेश किया, व्यापार शुरू कर दिया। बी ने ऐसे 5,000 रुपये अधिक निवेश किया, तो बी ने कितना निवेश किया? मान लेते हैं x + 5,000, ठीक है, मानना होता है मैंने बोला, ठीक है, जो नहीं दिया होता है, ठीक है। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, तो ए ने कितने महीने व्यापार किया? 5 महीने तक, तो ए का टाइम हो गया 5 महीने। बी ने उससे 1 महीना अधिक व्यापार किया, यानी इसने 5 महीने तक किया, तो इसने कितने तक किया? 6 महीने तक किया, ठीक है। उसके बाद में कितने कितने पूंजी निवेश की निकाल देंगे। देखो अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो भाई ये 3 0 3 0 कट गए, ये 5 दूनी 10, ये 2 अंठी 16, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। देखो इधर मल्टीप्लाई का 4 को 4x, इधर 3x + 15,000। x की वैल्यू कितने आ गई? 15,000, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, तो ये तो a का इन्वेस्टमेंट आ गया कि नहीं आ गया? ये तो a का इन्वेस्टमेंट आ गया। और b का इन्वेस्टमेंट कितना था? x + 5,000 यानी 20,000। 15,000 में 20 जोड़ दो, 2 5,000 और 15,000 और 20,000। लैंग्वेज कहने का तरीका अलग है, लेकिन चीज़ वही है। लैंग्वेज पे पकड़ कर ली, क्वेश्चन आसान है। कॉन्सेप्ट आपको आता है, कॉन्सेप्ट जो मैंने 15 मिनट में बता दिया शुरू में, वही है कॉन्सेप्ट। लेकिन मुझे बताओ, ये आप इक्वेशन लिख के करोगे कि या फिर सीधा ध्यान में रखोगे? बताओ भाई। अभी तो ये बहुत बार आएगा, अपने हर जगह पे आएगा, मेंसुरेशन में भी आएगा ये वाला a + b a - b। ये सीधा लिखना आता है ना आप सभी लोगों को? अब नहीं आता है तो अब ध्यान कर लो, आगे से सीधा लिखना है,
ठीक है ना। अब तक नहीं आता तो अब ध्यान कर लो, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। अरे x प्लस 5000 बताओ भाई, ए ने ₹X इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो बोला गया बी ने ए से ₹5000 अधिक इन्वेस्ट किया, तो बी ने ए से ₹5000 अधिक इन्वेस्ट किया, तो x प्लस 5000। 26,000 को बताएं सर, 26,000 बता चुका हूं भाई। 26,000 क्या था यार, बताया तो था। ए प्लस बी की वैल्यू 26,000 है प्रॉफिट में, ए प्लस बी का प्रॉफिट 26,000 है और बी माइनस ए 6,000 है। इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ए की वैल्यू 10,000 आ गई और बी की वैल्यू 16,000 आ गई। अब ये मैंने कैलकुलेशन 2-3 बार सिखाई हुई है, तो अभी रिपीट करेंगे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा। अब ये क्वेश्चन बताओ, आप लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ए तथा बी ने इस अनुपात में पैसा लगाया, ठीक है। 3 महीने बाद ए ने इतना भाग निकाल लिया, 4 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 33 से 1/3% 1/5 भाग निकाल लिया। 9 माह के अंत में कुल लाभ 10,201 रुपये होता है। बिजनेस कितने महीने तक चल रहा है भाई? टोटल 12 महीने नहीं चल रहा है, सिर्फ 9 महीने चल रहा है। वो तो बिजनेस क्वेश्चन की डिमांड होती है भाई कितने महीने तक चल रहा है, ठीक है। लाभ हुआ हो तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। उसका 2/3 भाग निकाल देना है और इसका 1/3 भाग निकाल देना है, बात खत्म, ठीक है। चलो इसका आंसर बताऊंगा मैं, 1 मिनट कहीं पे अगर हो तो मेरे पास में। इसका आंसर नहीं है यार, आप किसी का निकलेगा इसका आंसर, ये देख लेना जो भी आंसर है ना, मेरे पास है नहीं अभी इसका आंसर। अब बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, ये बताओ। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उससे पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम है कि नहीं है? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बस। ए बी की तुलना में व्यवसाय 50-75 हजार रुपए अधिक निवेश करता है। तो देखो मैं सीधा इसकी क्वेश्चन लिख देता हूं। तो ए ने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो बी कितना करेगा? ए बी की तुलना में व्यवसाय में ए ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो बी ने मान लो 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो ए ने बी की तुलना में 75,000 रुपए अधिक किया, तो बी ने कितना किया? x प्लस 75,000। इस बार ए ज्यादा कर रहा है बस, और क्या है। ए पुट 75,000 मोर, ठीक है, मोर इन ए बिजनेस, मतलब इन ए स्मॉल लिखना, इन ए बिजनेस देन बी से ज्यादा किया। ये तो हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। अब टाइम की बात और कर लेते हैं। बी ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश की, तो बी ने अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश की। ए ने अपनी पूंजी 8 महीने के लिए निवेश की, तो ए ने 8 महीने के लिए निवेश की। तो इनका रेशियो हो गया प्रॉफिट का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। आगे देखना, ए का हिस्सा 25,000 के कुल लाभ के लिए, कुल लाभ में से, यानी कुल लाभ कितना है? ए प्लस बी कितना है? 25,000 रुपए है। लाभ में से बी से 15,000 रुपए अधिक है, बी से 15,000 रुपए यानी ए माइनस बी दिया गया है 15,000, ए माइनस बी 15,000 दिया गया है, ए प्लस बी 25,000 दिया गया। एक बार दोनों को प्लस कर दो, कितना? 40,000 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू तो 20,000 आएगी, ठीक है। एक बार माइनस कर दो, ठीक है, माइनस करो, कितना आ जाएगा? 10,000, उसमें 2 का भाग दे दो, 5,000। एक की वैल्यू 5,000 आ जाएगी। अब देखो किसका ज्यादा था लाभ? ए का हिस्सा कुल लाभ में से बी से अधिक है, बी से 15,000 अधिक है, तो ए ज्यादा है, तो ए का कितना हो जाएगा? 20,000 और बी का 5,000। इसको सोल्व करके ए एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है ना। निकाल दीजिएगा, क्या आ रहा है आंसर? बी द्वारा दिया गया योगदान एक्स की वैल्यू निकालनी है बस आपको। 75,000 आ रहा है, 75,000 इज योर आंसर, ठीक है। सोल्व करना चाहो तो देखो, ये 4 बार कट गया, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 2 बार कट गया, तो x प्लस 75,000 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 75,000 आ गई। आपको क्या पूछा गया है? b द्वारा योगदान दिया गया ज्ञात करें। तो b ने 100 रुपए योगदान दिया था बिजनेस में, तो x की वैल्यू 75,000 है। एक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो और करो एक बार। अनु यादव जी सर 20,000 बटा 5,000। अरे जी इन्वेस्टमेंट, अनु को बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है।
इधर तो मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम लिख दिया, और इधर प्रॉफिट लिख दिया मैंने। और प्रॉफिट आप लोगों का एक का 20,000 आ गया था, एक का 5,000 आ दिया गया था। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने यहाँ पे बता दिया था, A + B B - A से कैसे करते हैं। देखो पूरी क्लास के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, हर बार हर चीज़ को दोबारा बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई, फिजिबल ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ तभी आप क्लास से जो पढ़ के जाते हो उसको रिवाइज किया करो, बार बार लिखा करो एक एक चीज़ को। ऐसे थोड़ी टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, ऐसे मजाक थोड़ी है कोई कि कुछ भी कर देंगे हम। देखो भाई ABC आर पार्टनर्स, ABC पार्टनर है, ठीक है। A रिसीव्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, A को 2/7 मिला प्रॉफिट का। तो मुझे बताओ यहां पे मैं टोटल प्रॉफिट को क्या मानूं, 7 मानूंगा कि नहीं मानूंगा? डिनोमिनेटर में जिससे होता है एक ही फ्रैक्शन दी हुई है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो दिया गया होता है वही हमारा क्या होता है, जिससे कंपैरिजन किससे कर रहा है, टोटल प्रॉफिट से, तो टोटल प्रॉफिट 7 हो गया। ऊपर वाला क्या होता है, जो गिवन होता है वही होता है। फ्रैक्शन में समझाया है ना, नीचे बेस होता है, ऊपर गिवन होता है। गिवन क्या है, A का प्रॉफिट, तो A का प्रॉफिट यहां से कितना आ गया, 2 आ गया। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एंड B एंड C शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। जो बचा हुआ जो प्रॉफिट है ना, ये टोटल प्रॉफिट है भाई, P लिख देता हूँ प्रॉफिट। बचा हुआ जो प्रॉफिट है उसका आधा आधा B और C करेंगे। तो भाई 7 रुपए प्रॉफिट में से 2 रुपए प्रॉफिट A को मिल गया, तो B और C को कितना मिलेगा, बचे हुए का आधा आधा। बचा कितना, 5 रुपए, तो उसका आधा कितना, 2.5, और C को भी कितना, 2.5। तो उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। आगे देखते हैं। अब देखो ABC के प्रॉफिट का रेशियो निकाल दो आप, तो बस 2:2.5 रेशियो 2.5। पॉइंट हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4:5:5। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इनका पॉइंट हट जाए, ठीक है। आगे देखा, एज इनकम इंक्रीज्ड बाय 240। ए की जो इनकम बढ़ गई वो 240 रुपए बढ़ गई, ठीक है। अगर प्रॉफिट 10% से 15% बढ़ गया, तो मान लो किसी इंसान को पहले मतलब 10% प्रॉफिट मिल रहा था, अब उसको 15% प्रॉफिट मिलने लग जाए उसी राशि में से, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 240 बढ़ गई। तो मतलब जो ये बढ़ोतरी हुई है ये परसेंटेज में कितनी हुई है, 5%, और रियलिटी में कितनी हुई है, 240। तो बताओ 5% का वैल्यू 240 है कि नहीं है, 5% का वैल्यू 240 है। यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ध्यान करने लायक बात है। 5% का वैल्यू 240 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो 24 दिन 4800। बताओ भाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज में सिखाया था कैसे करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ए का प्रॉफिट कितना है रियलिटी में, 4800 रुपए है। ए का प्रॉफिट वही तो इनके बाय में 5% है, ये ए से ही तो निकाल रहे हैं, तो 100% की ये 5% ए का ही तो प्रॉफिट था, तो ये 100% भी ए का टोटल प्रॉफिट आ गया 100%। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 4800 रुपए हो गया। तो ये 4 नहीं होके कितना ए का, 48 है, तो 1200 से मल्टीप्लाई। अब पूछा क्या गया वो देख लेते हैं। तो अलग अलग बी और सी द्वारा की गई निवेशित राशि, तो बी और सी ने कितनी की, 1200, 6000। इसने भी 6000 की, इसने भी 6000 की, 6000 की दोनों ने, दोनों का बराबर है ना राशि, 6000 रुपए, ठीक है। सिंपल था, इस चीज को ध्यान में रखना है बस, छोटी छोटी बातें हैं बस ये। थैंक यू, बाय बाय।